यहाँ पर बहुत सारे बीमार लोग हैं और मैं सबको एक साथ एकदम नहीं ले सकता। मैं निश्चय ही आज रात्रि इस सुंदर भवन में फिर से उपस्थित होकर और इस झुंड के बढ़िया लोगों के बीच में अत्यंत प्रसन्न हूँ। और हम कुछ मिनटों पहले बाहर निकल कर आ रहे थे तो लोग वहाँ बाहर सड़क पर खड़े थे। उन्होंने कहा कि वे अंदर नहीं जा सके और मैंने कहा अच्छा हो सकता है मैं आपके लिए थोड़ा सा स्थान का प्रबंध कर सकूं और उन्होंने अंदर नहीं आने दिया होगा। इसलिए मुझे खेद है कि हमारे पास उनके लिए पर्याप्त स्थान नहीं है। उन्होंने बताया कि तहखाना भी भरा हुआ है और इसके लिए हमें खेद है, परंतु हम यहाँ आकर प्रसन्न हैं और इन सेवेदारों व्यवसायियों के अच्छे झुंड को देखकर प्रसन्न हैं। और आप सब राष्ट्र के विभिन्न भागों के प्रतिनिधियों, आज प्रातः नाश्ते पर मुझे एक अच्छा विशेषाधिकार मिला था। इतने अच्छे लोगों के सामने बोलना मैं निश्चय ही आशा करता हूँ कि एक सम्मान की बात है। और मैं इस विषय पर था कि भूसी गेहूं के संग वारिस नहीं, मैं इसे समाप्त नहीं कर सका। ये भाई का दोष नहीं था। उसने इस बात के लिए प्रबंधकों के साथ प्रयत्न किया था कि हम थोड़ी और देर के लिए रुक सकें, परंतु वो इसके लिए तैयार नहीं हुए। और भाई देमास, मैं निश्चय ही इसकी सराहना करता हूँ कि ये बहुत ही बढ़िया था। मैं निश्चित तौर पर आप सब में से हर एक का धन्यवादित हूँ, परंतु उन्होंने हमें इसे पूरा नहीं करने दिया, इसलिए हमें बंद करना पड़ा। मैं इसे किसी और समय में लेकर पूरा करूंगा। भूसी गेहूं के साथ वारिस नहीं। क्या आप इसे समझ गए कि आप ही वो हैं? मैं आशा करता हूं कि समझने के लिए काफी था। अब आज रात्रि मैं जानता हूं कि एक सूची कार्य और भी है, इसलिए मैं आपको अधिक समय तक यहाँ नहीं रोके रहना चाहता हूं कि आप इससे चूक जाएं, क्योंकि मैं सोचता हूं कि वो निश्चय ही पेंतिकोस्टल विश्वासी लोगों के लिए एक धरोहर है। वो सूची कार्य जो उस रात्रि हमने देखा था, इतने अच्छे लोगों का झुंड और इतने सीधे साफ उत्तर, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु आज रात्रि भी इसे आशीषित करेगा और जो भी उसे देखे काश वो विश्वास करे। यही मेरी सच्ची प्रार्थना होगी। और बहुत सारी सूचनाएं पत्रों द्वारा और टेलीफोनों द्वारा आ रही हैं कि बहुत से लोग इस सभा में चंगे हुए हैं। मैं इस बात से बहुत ही प्रसन्न हुआ। मेरी सेवकाई कुछ इस प्रकार की है कि मैं बहुत से बीमारों से मिलूं। मैं यहाँ प्रचार करने के लिए आया हूँ। आप जानते हैं कि मैं प्रचारक नहीं हूँ। अपने इस केंटकी व्याकरण के साथ हिज हैंड और ऐसे ही और शब्द, इसलिए मैं ये नहीं कह सकता जिसको हम आधुनिक प्रचारक कहते हैं। मैं उस स्थान को नहीं ले सकता क्योंकि मेरे पास शिक्षा नहीं है, परंतु मुझे अच्छा लगता है कि मैं दूसरों को वो बताऊं जो मैं जानता हूं, या मैं ये महसूस करता हूं कि मैं इस विषय में जानता हूं, दूसरे भी जाने। मैंने किस प्रकार ये सीखा कि वो मेरे साथ कैसा है, वो मेरा सारा जीवन है, वो सब जो मैं होने की आशा कर सकता हूँ और जो मैं सोच सकता हूँ, वो मेरे लिए उससे अधिक है। जब मैं लड़कपन में था तो शायद ही मुश्किल से इस संसार में मेरा कोई मित्र होगा, परंतु निश्चय ही आज मैं बहुत सारे मित्रों के लिए धन्यवादित हूँ। अब सीधे ही आराधना में जाने के लिए आइए हम पवित्र वचन में से पढ़ने के लिए कुछ निकालें। मैं हमेशा बाइबल पढ़ना पसंद करता हूँ क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। मैं ये विश्वास करता हूँ कि ये परमेश्वर का वचन अचूक वचन है। और अब मैंने यहाँ पर कुछ हवाले लिखे हुए हैं और कुछ टिप्पणियां लिखी हुई हैं जिनको कि मैं अगले कुछ क्षणों में लेना चाहूंगा। हो सकता है 45 मिनटों के लिए, और तब समय में समाप्त करके हम उस अच्छे सूची क्रम को आज रात उसे फिर से देखेंगे। और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आपको इस सारे समय निरंतर आशीष देगा। मैं जानता हूं कि आपको क्या करना है और मुझे भी आज रात गाड़ी चलाकर ट्यूशन पहुंचना है, देखा। इसलिए आप कल्पना कर सकते हैं कि ये यात्रा 10 घंटे की है और मुझे विदेश जाना है और मुझे प्रातः सरकारी तौर पर पीलिए का टीका लगवाना है ताकि मैं वहां जा सकूं। मैंने उसे उस दिन टाल दिया था और अब की बार वो ना नहीं सुनेंगे। और मुझे टेटनस और टाइफाइड के लिए एक और बूस्टर लेना है और मेरे बूस्टर टीके। इसलिए सुअवसर के लिए मैं धन्यवादित हूँ। होने वाली बेदारी सभा से पहले कि ये सभा बहुत ही अच्छी है, निश्चय ही मेरा हृदय इससे रोमांचित है। आप बहुत अच्छे लोग हैं और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आपको आशीष देगा। और जब वो महान समय, जब कभी वो बड़ा दैत्य जिसने अलास्का को कुछ दिनों पहले हल्के से अपने को हिलाकर मारा और आज प्रातः भी उसने अपनी पूंछ से फिर से वॉशिंगटन के नीचे की ओर हिलाया, और वो इस ओर भी सरलता से बढ़ सकता है। और यदि पवित्र आत्मा ने मुझे बताया तो निश्चय आप में से कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भाई ब्रैनम क्या यहाँ भी यह हो सकता है। इस समय मैं नहीं जानता हूँ, मैं अभी नहीं जानता, और जब तक मैं नहीं जानता यही सत्य है। मैंने सदैव आपके साथ ईमानदार रहना चाहा है। मैं कोई पूर्व कल्पना करने नहीं जा रहा
कोई कल्पना या कुछ ऐसा जिसका कि मैं विश्वास करता हूँ, या ऐसी ही कुछ। जब मैं आपको बताऊं ऐसा होने जा रहा है, तो देखिए उससे पहले मुझे बताना है और तब मैं आपको बताऊंगा। मैं जानता हूँ कि सारा संसार अचल अवस्था में है, हम अंत समय में हैं, परंतु एक बात का मैंने यत्न किया है। भाई शेकेरियना आज प्रातः कह रहे थे कि किस प्रकार से वो प्रार्थना पंक्ति से होते हुए नीचे की ओर चले जाते थे, और इससे पहले लोग ऊपर आए उनसे वो प्रार्थना पत्र ले लेते थे और उन्हें देखते थे और देखते थे कि जो उन्होंने कार्ड पर लिखा है वही मैंने उनको बताया है। वो अपने प्रार्थना पत्रों पर हर तरह की बातें लिखते हैं, आप जानते हैं, और वो देखा करते हैं कि वो ठीक है या नहीं। उन्होंने कहा उन 100 कार्डों में से जो उन्होंने जांचे थे उनमें से एक भी गलत नहीं निकला, उसमें एक भी गलत नहीं होगा। देखिए, क्योंकि ये जब तक वो परमेश्वर की ओर से है, यदि कभी मैं वहाँ अपने आप को दिखाने लगूं तो ये प्रारंभ से ही गलत होगा। बहुत समय नहीं हुआ कि एक लड़की का पिता जो इस समय बैठे हुए सुन रहे हैं मेरे पास आए। वो बोली, भाई ब्रनम, मैंने एक सपना देखा है, इसका क्या अर्थ है? मैंने कहा, बहन मुझे नहीं मालूम, मुझे इसे मालूम करना होगा यदि प्रभु मुझे बता दे। इसलिए मैंने जाकर प्रभु से पूछने की कोशिश की और उसने मुझे कभी नहीं बताया। इसलिए वो छोटी लड़की फिर मेरे पास आई और बोली कि मेरे स्वप्न का क्या अर्थ है। मैंने कहा, प्रिय यहाँ आओ और बैठो। मैंने कहा, तुम्हारे पिता और माता मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, समझे, और वे लोग अवकाश प्राप्त करके कनाडा से आए हैं और मेरे साथ यहाँ परदेसी के समान हैं। जो मैं कहने का प्रयत्न करता हूँ उन्होंने उसका विश्वास किया है, और मैंने कभी भी किसी से जानबूझकर अपने जीवन में गलत बात नहीं कही। यदि मैं सोचता हूँ, मैं जानता हूँ कि स्वप्न का क्या अर्थ है, परंतु जब तक वो स्वप्न मैं ना देख लूं और जब तक वो मुझे ना बताए कि इसका क्या अर्थ है, मैं आपको नहीं बता सकता। देखिए, यदि मैं ऐसे ही कुछ बना दूं तो हो सकता है कभी समय आए कि मृत्यु और जीवन के बीच में आपको मेरी आवश्यकता पड़े, और तब आप ये नहीं जान पाएंगे कि आप मेरा विश्वास करें या नहीं। यदि मैं आपसे कोई भी बात प्रभु के नाम से कहूँ, तब ये सच में ही वही है जिसने मुझे बताया है। और अब तक इन वर्षों में सारी दुनिया में और संसार के हर कोने में ये कभी भी एक बार भी गलत नहीं हुआ, क्योंकि आप जानते हैं मनुष्य इतना सफल नहीं हो सकता। इसे करने के लिए परमेश्वर का ही आत्मा चाहिए। अब मेरे पास एक संदेश है जिसके लिए मैं उत्तरदायी हूँ, और बहुत बार लोगों ने मेरे विषय में सोचा, वो जो कि कुछ समय बैठकर नहीं सोचता, ये कि मैं कितना भयानक व्यक्ति हूँ, कि मैं लोगों को पसंद नहीं करता, सदा उनकी आलोचना करता हूँ। और ये ऐसा नहीं है, बात ये नहीं है, मैं लोगों से प्रेम करता हूँ, परंतु आप जानते हैं कि प्रेम सुधारात्मक होता है। यदि आपका छोटा लड़का सड़क पर बैठा हुआ हो और आप कहें, प्रिय छोटू, मैं नहीं चाहता कि तुम वहाँ बाहर रहो, और कारें उसके पास से हॉर्न देती हुई निकल जाएं और आप उसे अंदर ले आए और वो फिर भाग जाए, आपको उसे क्यों ठीक करना चाहिए? यदि आप उससे प्रेम करते हैं तो आप करेंगे, यदि आपको करना पड़े। यदि आप किसी व्यक्ति को झरने की ओर बहती नदी में नाव में तैरते देखें और आप जान जाएं कि वो नाव जब झरने पर पहुंचेगी तो डूब जाएगी, तो क्या आप ये नहीं कहेंगे, जॉन तुम्हें कुछ देर के लिए ये सोचना चाहिए, हो सकता है कि तुम ये ना कर पाओ। यदि मुझे मालूम हो कि वो ये नहीं करेगा तो मैं उसको एक झटके से नाव से बाहर खींच लूंगा, यदि मैं कर सकूंगा तो, क्योंकि ये प्रेम है जो ये करता है। और अब इन संदेशों में जो मैं बोलता हूँ, मैंने कभी किसी मत को लाने का प्रयत्न नहीं किया या इस प्रकार का कुछ और, ये मैं अपनी कलीसिया में करता हूँ, परंतु यहाँ बाहर इन पुरुषों और स्त्रियों के बीच में जो कि विभिन्न संगठनों और मतों से हैं, मैं हल्की तरह से लेने की कोशिश करता हूँ और व्याख्या करता हूँ, परंतु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जन्म पाए लोगों के लिए काफी है। मैं विश्वास करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि मेरा क्या अर्थ है। मसीही व्यक्तियों के बीच में मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन और जो भी हैं। अब आज रात मैं उत्पत्ति का 24वां अध्याय निकालना चाहता हूँ और मैं 12वें पद से पढ़ना चाहता हूँ, उत्पत्ति के 24वें अध्याय से। तो वो कहने लगा, हे मेरे स्वामी इब्राहिम के परमेश्वर यहोवा, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, आज मेरे कार्य को सिद्ध कर और मेरे स्वामी इब्राहिम पर करुणा कर। देख, मैं जल के इस सोते के पास खड़ा हूँ और नगरवासियों की बेटियां जल भरने के लिए निकली आती हैं। सो ऐसा होने दे कि जिस कन्या से मैं कहूँ कि अपना घड़ा मेरी ओर झुका, मैं तुझसे निवेदन करता हूँ कि मैं पीऊं, और वो कहे कि पी ले, पीछे मैं तेरे ऊंटों को भी पिलाऊंगी। सो वही हो जिसे तूने अपने दास इसहाक के लिए ठहराया हो। इसी रीति से मैं जान लूंगा कि तूने मेरे स्वामी पर करुणा की है। और अब प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उत्पत्ति बाइबल की पहली पुस्तक है। अब बाइबल के अंत में मैं प्रकाशित वाक्य के 21वें अध्याय और 9वें पद को पढ़ना चाहता हूँ। हम जानते हैं यहाँ ये उत्पत्ति का कौन सा वचन है। यदि आप चाहें तो आप पूरा अध्याय पढ़ सकते हैं। ये परमेश्वर है जो इलियाजार को भेज रहा है
या इब्राहिम इलियाजार को भेज रहा है, मुझे क्षमा करें, इसहाक के लिए दुल्हन चुनने के लिए, और वो सुंदर रिबका आती है, और अभी इब्राहिम के दास इलियाजार ने जो प्रार्थना की उसका सिद्ध उत्तर है। अब प्रकाशित वाक्य के 21वें अध्याय का 9वां पद, फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 पिछली विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। अब आज रात मैं इसके लिए एक विषय लेना चाहता हूँ, एक दुल्हन का चुना जाना। और ये यदि मेरा भाई जो टेप करता है, इसको आप टेप कर सकते हैं और बाहर दे सकते हैं। और अब इसमें ऐसा नहीं है कि मैं केवल इस उपस्थित सभा से बोल रहा हूं, परंतु ये टेप सारी दुनिया में जाते हैं। ओ व्यवहारिक रूप से इनका अनेक भाषाओं में, बहुत सारी भाषाओं के लिए ये महान अनुवाद कार्य किया जाता है, यहाँ तक कि संसार भर के मूर्ति पूजक देशों के लिए भी हम कलीसिया की मंडली के द्वारा उन्हें मुफ्त भेजते हैं। और इन्होंने अफ्रीका और भारत के जंगलों के लिए अनुवाद किया है और पूरे संसार में ये टेप जाते हैं। अब एक दुल्हन का चुना जाना, जीवन की बहुत सी बातों में हमारे पास एक चुनाव होता है। जीवन का ढंग भी अपने में चुनाव होता है। हमारे पास अपना रास्ता लेने के लिए अधिकार होता है। जिस तरह से हम जीना चाहते हैं, अपने उसी रास्ते को हम चुनते हैं। शिक्षा एक चुनाव है। हम चुन सकते हैं कि हम शिक्षित होना चाहते हैं या हम शिक्षा नहीं ग्रहण करना चाहते हैं। या हमारे पास एक चुनाव है। सही और गलत एक चुनाव है। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक स्त्री, लड़के और लड़की को चुनना होता है कि वो सही जीवन व्यतीत करेगा या सही जीवन व्यतीत नहीं करेगा। ये एक चुनाव है। चुनाव एक महान बात है। आपका अनंत लक्ष्य चुनाव है। आज रात, इससे पहले ये सभा समाप्त हो सकता है आज रात आप में से बहुत कुछ लोग चुनाव करें कि आप अपनी अनंतता कहाँ बिताएंगे। एक समय आएगा, यदि आप बहुत बार परमेश्वर को ठुकराएंगे, तब एक बार ऐसा होगा कि आप उसे अंतिम बार ठुकराएंगे। अनुग्रह और न्याय के बीच में एक रेखा होती है, और किसी पुरुष या स्त्री, लड़के या लड़की के लिए ये एक भयानक बात है कि वो इस रेखा को पार करे, क्योंकि यदि आप उस अंतिम रेखा को पार कर जाए तो फिर वापसी नहीं है। इसलिए हो सकता है कि यही समय है कि बहुत से लोग अपना निर्णय लें कि उन्हें अपना न समाप्त होने वाला अनंत कहाँ बिताना है। हमारे जीवन में एक और चुनाव है जो कि जीवन साथी का है। एक नवयुवक या नवयुवती जो अपने जीवन में कदम रख रहे हैं, उन्हें अधिकार है कि अपना चुनाव करें। एक नवयुवक चुनता है, नवयुवती को अधिकार है कि उसे ग्रहण करे या ठुकरा दे, परंतु तब भी दोनों ओर चुनाव है। पुरुष और स्त्री दोनों को अधिकार है कि चुनाव करें। मसीही होने के नाते आपके पास भी चुनाव है। यहाँ अमेरिका में अब तक आप चुन सकते हैं कि आप किसी भी गिरजे में जा सकते हैं। यह आपका अपना अमेरिकन विशेषाधिकार है कि आप किसी भी गिरजे को चुने जिससे कि आप अपना संबंध रखना चाहें। यह एक चुनाव है। यदि आप नहीं चाहते तो आपको उनमें से किसी में जाना नहीं पड़ेगा, परंतु यदि आप मेथोडिस्ट से बैप्टिस्ट या कैथोलिक से प्रोटेस्टेंट या किसी को भी बदलना चाहें, तो आपको कोई ये नहीं कह सकता या दबाव दे सकता है कि आप अमुक गिरजे में ही आएं। यह हमारी स्वतंत्रता है। यही हमारा प्रजातंत्र है। हर व्यक्ति अपने लिए चुनाव कर सकता है। धर्म की स्वतंत्रता है और ये एक बड़ी बात है। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि ये ऐसा ही रहे जहाँ तक हो सकता है। आपके पास भी एक चुनाव है। चाहे आप अब इस कलीसिया को चुनते हैं, चाहे आप किस कलीसिया में हैं, आप चुनाव कर सकते हैं। आप चाहे ऐसी कलीसिया को चुनेंगे जो आपका अनंत गंतव्य तक आप पथ प्रदर्शन करेगी। आप ऐसे गिरजे को चुन सकते हैं जिसका कि अपना धार्मिक मत निश्चित हो। आप उस धार्मिक मत के लिए सोच सकते हैं कि यही है जो आप चाहते हैं, या दूसरे गिरजों के पास उनके अपने धार्मिक मत हैं। और एक और परमेश्वर का वचन है, आपके पास चुनाव है। आपको चुनाव करना ही है। हमारे बीच में चुनाव का अलिखित नियम है। मैं विश्वास करता हूँ एक बार कार्मेल पर्वत पर एलिया ही था, उस संकट की महान घड़ी के प्रदर्शन के पश्चात, जिसमें कि हम सब भी लगभग आ पहुंचे हैं। और शायद आज रात ये आपके लिए भी हो। कार्मेल पर्वत के अनुभव की तरह हम भी अपना ये चुनाव करें। खुले तौर पर मैं सोचता हूँ कि अब ये समझ संसार के लिए है, परंतु बहुत ही जल्द एक समय होगा जब आपको चुनाव करना ही होगा। और आप जो उपाधियों वाले गिरजों के व्यक्ति हैं, आप इसका विश्वास कीजिए कि जब आप चुनाव करने जा रहे हैं तो वो घड़ी आपके ऊपर भी है। या तो आप विश्व परिषद में जा रहे हैं
या फिर आप उपाधियों में कभी नहीं जा रहे हैं, आप ये करने ही जा रहे हैं। और वो चुनाव जल्द ही आ रहा है, और अंतिम घड़ी तक प्रतीक्षा करना भी एक जोखिम है, क्योंकि आप किसी भी चीज को ले सकते हैं जिससे कि आप कभी भी नहीं छूट सकेंगे। आप जानिए कि एक समय है जब आपको चेतावनी दी जा सकती है। यदि आप उस चेतावनी की रेखा को पार कर जाएं, तो आप स्वतः ही दूसरी ओर चिन्हित हो जाएंगे, छाप वाले में। याद रखिए, जब छुटकारे का वर्ष आता है और याजक तुरही लेकर उसे फूंकता है कि हर एक दास स्वतंत्र हो सकता है, परंतु यदि वो स्वतंत्रता को ग्रहण करने से मना कर दे, तब उसे मंदिर के चौखट पर ले जाना होता था और सुतारी से उसके कान को छेद दिया जाता था, और तब वो सदैव अपने स्वामी की सेवा करता था, और वो उसके कान पर किया जाता था सुनने की छाया के रूप में। विश्वास सुनने से होता है। उसने वो तुरही सुनी, परंतु वो उसे सुनना नहीं चाहता। और बहुत बार पुरुष और स्त्री परमेश्वर के सत्य वचन को सुनते हैं और सत्य को सिद्ध होते देखते हैं, परंतु तब भी वे उसे सुनना नहीं चाहते। इसका कुछ और कारण है कि उन्होंने कुछ और चुन लिया है, कि उन्हें बाद में उस सत्य और तथ्यों का सामना करना है। इसलिए सुसमाचार के लिए उनके कान बंद हो सकते हैं कि वे उसे फिर कभी नहीं सुनेंगे। मेरा आपको ये परामर्श है, जब परमेश्वर आपके हृदय से बोले तभी आप करिए। एलिया ने उन्हें एक चुनाव दिया जो उन्हें करना था। आज ही तुम चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। यदि परमेश्वर ही परमेश्वर है तो उसकी सेवा करो, यदि बाल परमेश्वर है तो उसकी सेवा करो। अब जैसा कि हम देखते हैं कि सारी प्राकृतिक वस्तुएं आत्मिक बातों की छाया हैं, जिसको कि हम आज प्रातः अपने इस पाठ में देखने जा रहे हैं। जैसा कि सूर्य और उसकी प्रकृति, ये मेरी पहली बाइबल थी। इससे पहले कि मैं कभी बाइबल का एक भी पृष्ठ पढ़ता, मैं परमेश्वर को जानता था, क्योंकि बाइबल प्रकृति में चारों ओर लिखी हुई है और ये परमेश्वर के वचन से मेल खाती है कि इस प्रकार से मृत्यु, गाड़ा जाना और पुनरुत्थान इस प्रकृति में है, और सूर्य का उदय होना, आकाश से पार होना, अस्त होना, मृत होना और फिर से उदय होना। प्रकृति में बहुत सी चीजें हैं जिनमें हम परमेश्वर का प्रतीक देख सकते हैं, जिनको कि हमें इस संदेश के कारण छोड़ना है। अब यदि आत्मिक या प्रकृति आत्मिक बातों का प्रतीक है, तो फिर प्राकृतिक रूप में दुल्हन का चुना जाना आत्मिक दुल्हन के चुने जाने का प्रतीक है। अब ये एक गंभीर बात है, जब हम एक पत्नी चुनते हैं, एक व्यक्ति यह प्रतिज्ञा के लिए है, जब तक हमें मृत्यु अलग ना कर दे, हमें इसी प्रकार ही बने रहना चाहिए। और आप ये प्रतिज्ञा परमेश्वर के सामने करते हैं कि केवल मृत्यु आपको अलग कर सकेगी। और मैं सोचता हूँ हमें चाहिए एक सही मानसिक रूप में व्यक्ति की ये एक भविष्य की योजना है, ये कि उसे ध्यान पूर्वक अपनी पत्नी का चुनाव करना चाहिए। सतर्क रहें कि आप क्या कर रहे हैं। और एक स्त्री पति का चुनाव कर रही है या पति के चुनाव को ग्रहण कर रही है, उसे सही में सतर्क रहना चाहिए कि वो क्या कर रही है। और विशेषकर इन दिनों में एक व्यक्ति को सोचना और प्रार्थना करना चाहिए इससे पहले कि वो पत्नी चुने। मैं सोचता हूँ कि आज क्या है जिससे तलाक के इतने मुकदमे हैं कि हम संसार की अगुवाई कर रहे हैं। अमेरिका में इन तलाकों के मामले में हम बाकी संसार का पथ प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर कहीं से भी सबसे अधिक तलाक के मुकदमे हैं इस राष्ट्र में, और एक मसीह राष्ट्र माना जाता है और समझा जाता है। हमारे तलाक की कचहरियाँ कितनी निंदनीय बात है। मैं सोचता हूँ कि इसका कारण यह है क्योंकि मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया है और स्त्रियां परमेश्वर से दूर हो गई हैं। और हम देखते हैं कि यदि एक पुरुष और एक स्त्री इस मामले के लिए प्रार्थना करें, न कि केवल उन सुंदर आंखों को देखें या चौड़े मजबूत कंधों को देखें या और ऐसे ही कुछ या दूसरे सांसारिक प्रेम को, परंतु पहले आप परमेश्वर को देखें और कहें कि परमेश्वर क्या ये आपकी योजना है। मैं सोचता हूँ आज बहुत धोखेबाजी है, जैसे कि पाठशालाओं में है। जब बहुत से बालक प्रातः आते हैं, बहुत से मेरे पड़ोस के बालक मेरे दोस्त हैं, आएंगे और कहते हैं, भाई ब्रैनम आप हमारे लिए प्रार्थना करेंगे, आज हमारी परीक्षा है। मैंने पिछली पूरी रात पढ़ाई की है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ नहीं कर पाया हूँ, मेरे लिए प्रार्थना करिए। मैं सोचता हूँ किसी भी पाठशाला का कोई भी बालक, यदि तुम चाहो, और अभिभावक प्रातः की मेज पर यदि आप कहते हैं, माँ जॉन की आज परीक्षा है, अभी हम उसके लिए प्रार्थना करें, मैं सोचता हूँ वो हो जाता। वो सब जो आप किसी और प्रकार से करते,
या किसी और की कॉपी में झांकते और धोखा देते। मैं सोचता हूँ कि आप केवल बाहर आकर और उस विषय पर प्रार्थना करते। और यदि हम अध्ययन करते हैं कि हम क्या कर रहे थे जब हम विवाह करने जा रहे थे, जब हमने अपनी पत्नी या पति चुना, यदि हमने इस पर ध्यान दिया होता, एक पुरुष को व्याकुलता के साथ प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि वो अपना संपूर्ण जीवन नष्ट कर सकता है। याद रहे, प्रतिज्ञा है जब तक मृत्यु हमें अलग ना करे, और वो अपना जीवन गलत चुनाव करके नष्ट कर सकता है। परंतु यदि वो जानता है वो गलत चुनाव कर रहा है और उस स्त्री से विवाह कर रहा है जो कि उसके पत्नी होने के योग्य नहीं है, और वो किसी भी प्रकार करता है, तो ये उसका दोष है। यदि स्त्री किसी को पति ग्रहण करती है और जानती है कि वो उसका पति होने के योग्य नहीं है, तब ये आपका अपना दोष है। आप जानते हैं कि क्या सही और क्या गलत है, इसलिए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए जब तक पूरी तरह से प्रार्थना न करें। यही गिरजे के चुनने में लागू होता है। अब आपको गिरजे के लिए प्रार्थना करना चाहिए जिसमें आप संगति कर रहे हैं। याद रखें, गिरजों में आत्माएं होती हैं। अब मैं किसी का आलोचक नहीं बनना चाहता हूँ, परंतु मैं ये अनुभव करता हूँ कि मैं एक बूढ़ा व्यक्ति हूँ, और इन्हीं दिनों में किसी दिन मुझे ये सब छोड़ना है। मुझे न्याय के दिन जो कुछ भी मैं आज रात कहता हूँ या किसी भी समय मुझे उसका उत्तर देना है, और मैं इसलिए मुझे निष्कपट मरना है बजाय इसके कि सच में ही दोषी ठहरूं। परंतु आप एक गिरजे में जाइए, और यदि आप गिरजे का व्यवहार देखें, आप कुछ समय के लिए रखवाले पास्टर पर ध्यान दें, तो अक्सर आप पाएंगे कि कलीसिया अपने रखवाले यानी पास्टर जैसा व्यवहार करती है। कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है, यदि हम एक दूसरे की आत्मा ले लें बजाय पवित्र आत्मा के। आप ऐसे स्थान पर जाएं जहां पर पास्टर सही में मूल हो और सब कुछ उसी के जैसा चल रहा है। आप पाएंगे कि मंडली भी वैसी ही है। मैं एक ऐसे गिरजे में गया जहां मैंने देखा कि पास्टर खड़ा अपने सिर को आगे पीछे झटके देता है। आप सभा को देखिए, वो भी वैसा ही करते हैं। आप एक पास्टर को ले लीजिए जो किसी भी चीज को सरसरी तौर पर लेते हैं, तो अक्सर कलीसिया भी वही करेगी। इसलिए यदि मैं कोई कलीसिया चुन रहा था, तो मैं एक विशुद्ध आधारभूत बाइबल की पूर्ण सुसमाचार वाली कलीसिया चुनूंगा। यदि मैं किसी एक को चुन रहा था कि उसमें मैं अपना परिवार रखूं, चुनाव। मैंने देखा एक दिन लड़के को भाई शेकेरिन के पुत्र और उनके दामाद मुझे एक नबी के पास प्रार्थना करने के लिए ले गए। एक गायक, एक छैला युवक जो कि हाल ही में वापस आया था, फ्रेड बर्कर उसका नाम था, अपनी छोटी यात्रा से वापस आया था, और उन्होंने मुझे बताया कि फ्रेड मर रहा है। और तब इससे पहले कि मैं उसके घर में घुसूं, दूसरा संदेश आया कि वो इस समय कभी भी मर सकता है। और उन्होंने कहा उसके मस्तिष्क में चोट आई है और उसके अंग मारे गए थे और वो मर रहा था, और उसकी पत्नी चाहती थी कि मैं उसके लिए प्रार्थना करूं। और मैंने सोचा यदि मैं हवाई जहाज से जाने का यत्न करूं तो वो मेरे वहां पहुंचने से पहले मर जाएगा, और हो सकता है अब मर गया हो। इसलिए मैंने जल्दी से उस स्त्री को फोन पर बुलाया और हमने किसी तरह से फोन फ्रेड के कान तक पहुंचाया। वो निगल नहीं सकता था, वे उसे कृत्रिम रूप से खिला रहे थे। और जब हमने उसके लिए प्रार्थना की, उसने कहा खिलाकर उसे अपने गले से निकाल दे। वो खा सका। डॉक्टर ने इसका विश्वास नहीं किया और उन्होंने उसे निकाल दिया और वो निगल सका, और वो दूसरे दिन बैठा हुआ था। एक कलीसिया चुन रही है। अभी थोड़ी देर पहले प्रातः टेलीफोन आया। मेरे गिरजे का एक सदस्य जो कि लूसेवेले की सच्ची बैप्टिस्ट स्त्री है, बहुत सुबह आज वो मर गई, और घर पर मेरी कलीसिया एक सच्चे पवित्र व्यक्तियों का झुंड आपस में एक साथ इकट्ठे हुए और उस शव की सड़ने से सुरक्षा करने वालों के पास गए। वहाँ पर वे उसके पास खड़े हुए और तब तक प्रार्थना करते रहे जब तक वो जीवित नहीं हो गई, और आज रात भी वो जीवित है। मेरे कलीसिया के बड़े वृद्ध लोग, उनको ये विश्वास करना सिखाया गया कि सब बातें संभव हैं। परमेश्वर के पास निष्कपटता से आओ। इसलिए आपको सही चुनाव करना चाहिए। फिर से किस प्रकार की स्त्री जो एक पुरुष चुनता है उसकी आकांक्षाओं और चरित्र को प्रतिबिंबित करता है। यदि एक पुरुष गलत स्त्री को चुनता है तो ये उसके चरित्र को प्रतिबिंबित करता है, और जो कुछ उसके अंदर सही में है वही वो उसे दिखाने का यत्न कर रहा है। एक स्त्री इस बात को प्रतिबिंबित करती है जो पुरुष उसे अपनी पत्नी होने के लिए चुन रहा है,
उसमें क्या है ये दिखाता है, उसके अंदर क्या है। बाहर से वो क्या कहता है इससे कोई मतलब नहीं। देखिए वो विवाह किससे कर रहा है। मैं एक व्यक्ति के कार्यस्थल पर जाता हूँ और वो कहता है कि वो मसीह है। उसकी दीवारों पर चारों ओर नंगी तस्वीरें लगी हुई हैं, भोंडा संगीत बज रहा है। मुझे चिंता नहीं कि वो क्या कहता है, मैं उसकी गवाही का विश्वास नहीं करता, क्योंकि उसकी आत्मा संसारिक वस्तुओं को ग्रहण कर रही है। क्या कहे यदि वो गाने वाली लड़की से विवाह करे, या क्या हो यदि वो यौवन सुंदरी से विवाह करे, या सुंदर आधुनिक आवारा से। ये प्रतिबिंबित करता है और दिखाता है कि वो अपने मस्तिष्क में भविष्य में कैसा घर बनाने जा रहा है, क्योंकि उसने उसे अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए चुना है, और वो जैसी भी है उसी प्रकार से वो उन बालकों का पालन पोषण करेगी। इसलिए यह प्रतिबिंबित करता है कि उस पुरुष में क्या है। एक पुरुष जब एक स्त्री को इस प्रकार से लेता है, वो केवल यह प्रकट करता है कि वो अपने भविष्य के लिए क्या सोचता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मसीही इस प्रकार से कर सकता है? नहीं श्रीमान, मैं नहीं कर सकता। एक सच्चा मसीही ऐसी सुंदरियों और गाने वालियों और यौवन सुंदरियों को नहीं ढूंढेगा, वो मसीही चरित्र को ढूंढेगा। अब आप सारी चीजें नहीं पा सकते। एक लड़की हो सकती है जो कि सही में सुंदर हो, और दूसरी लड़की हो सकती है जिसका की रूप इससे अच्छा ना हो, और आपको एक के लिए दूसरे को बलिदान करना ही पड़ेगा। परंतु यदि वो महिला की तरह सुगढ़ नहीं है, स्त्री वाले, और वो मैं चिंता नहीं करता कि चाहे वो सुंदर है या नहीं, अच्छा है कि पहले आप चरित्र को देखें, चाहे वो सुंदर है या नहीं। तो अब ये हो गया है कि यदि एक मसीही एक पत्नी चुनता है, उसे चाहिए कि एक सच्ची नया जन्म पाई स्त्री को चुने। इससे कोई मतलब नहीं कि वो कैसी दिखाई पड़ती है, ये वो है कि वो क्या है दर्शाता है, और तब फिर से ये उसके अपने भक्तिपूर्ण चरित्र को प्रतिबिंबित करता है, और ये प्रतिबिंबित करता है कि उसके मस्तिष्क में क्या है और उसके परिवार का भविष्य क्या होगा, जिसका पालन पोषण ऐसी स्त्री के द्वारा किया जाएगा। उसके घर के भविष्य की योजना के लिए यदि वो आधुनिक मदमस यौवन सुंदरी से विवाह करता है, तो वो उससे क्या आशा कर सकता है? वो व्यक्ति किस प्रकार के घर पाने की आशा कर सकता है? यदि वो ऐसी लड़की से विवाह करता है जिसके अंदर अपने विषय में इतना भी विवेक ना हो कि उसे घर में ही रहना चाहिए और घर की देखभाल करना चाहिए, और वो बाहर किसी के दफ्तर में काम करना चाहे, वो घर देखने वाली किस प्रकार की होगी? आपको आया वगैरह वगैरह और हर चीजें रखनी होंगी। ये सच बात है। अब मैं काम करने वाली आधुनिक स्वभाव वाली स्त्रियों के पक्ष में नहीं हूँ। जब मैंने वर्दी धारण किए हुए मोटरसाइकिल पर पुलिस के रूप में स्त्रियों को नगर में घूमते देखा, लज्जा की बात है जो कि स्त्रियों को ये करने देगा, जबकि बहुत से पुरुष बेरोजगार हैं। ये हमारे नगर के आधुनिक विचार को दर्शाता है, ये हमारे मान भंग को दर्शाता है। हमें स्त्रियों को इस तरह से बाहर नहीं घूमने देना चाहिए। उनका इस तरह से बाहर घूमने का कोई मतलब नहीं। जब परमेश्वर ने एक पुरुष को एक पत्नी दी, तो उसने उद्धार के अलावा उसे सबसे अच्छी चीज दी वो जो दे सकता था। परंतु जब कोई पुरुष का स्थान लेने का यत्न करे, तो वो स्त्री जो कुछ उसके पास है उसमें सबसे खराब चीज है। अब ये ठीक बात है। अब हम इसका आत्मिक रूप में लागू होना देख सकते हैं। मैं जानता हूँ कि बुरा है, आप सोचते हैं ये बुरा है, परंतु ये सत्य है। हम चिंता नहीं करते कि ये कितना बुरा है, हमें सच्चाई का सामना करना है। ये बाइबल सिखाती है। अब हम यहाँ परमेश्वर की आत्मिक योजना को स्पष्ट देखते हैं, जो कि उसने अपनी भविष्य में होने वाली दुल्हन के साथ भविष्य के घर के लिए बनाई है। सामने दिखाई पड़ता है। यदि पुरुष एक यौवन सुंदरी से विवाह करता है, तो आप देख सकते हैं कि वो भविष्य में क्या देख रहा है। यदि पुरुष एक स्त्री से विवाह करता है जो घर में रुकेगी ही नहीं, तो आप समझ सकते हैं कि वो अपने भविष्य के लिए क्या ढूंढ रहा है। और मैं एक बार ये सोचने में ठीक नहीं लगता, और मैं इसे कहना चाहता हूँ, और मैं अक्सर यदि मैं कुछ कहना चाहता हूँ तो मुझे कह देना चाहिए, और ये अक्सर परमेश्वर का तरीका होता है। मैं एक चरवाहे के साथ, जिसके साथ मैं काम करता था, दुधारू पशु खरीदने जाया करता था, और मैंने देखा कि ये बूढ़ा व्यक्ति पहले इससे कि वो बोली लगाए सीधे गाय के मुख की ओर देखा करता था, तब वो उसका मुख घुमाकर पीछे देखा करता था, और इस प्रकार से मैं उसके संग रहा करता और उसे देखा करता, और वो गाय को ऊपर से नीचे देखा करता, और यदि वो देखने भालने में ठीक लगती तब वो घूमकर उसके मुख पर देखता और कभी कभी अपना सर हिलाकर आगे चल देता। मैंने कहा, जेफ, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। उसने कहा, पूछो बिल। और मैंने कहा, भाई तुम क्यों हमेशा गाय के चेहरे की ओर देखते हो? मैंने कहा, वो ठीक दिखाई पड़ती है, एक अच्छी भारी गाय है। उसने कहा, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ लड़के,
अभी तुम्हें बहुत सीखना है। जब उसने मुझे बताया तो बाद में मैंने अनुभव किया। उसने कहा, मैं परवाह नहीं करता कि उसकी काठी कैसी है, वो ऊपर से खुर तक गौमासी हो सकती है, परंतु यदि उसके चेहरे पर जंगली भाव है तो तुम उसे कभी नहीं खरीदना। मैंने कहा, क्यों जेफ? कहा कि भाई पहली बात ये है, कहने लगा, वो एक जगह नहीं टिकेगी। और उसने कहा, अगली बात ये है कि वो अपने बछड़े के लिए कभी मां नहीं होगी। और कहा, वे उसे आप बाड़े में रखते हैं, इसी कारण वो मोटी है। ऐसी जंगली दृष्टि भाव वाली गाय को आप खुला छोड़ दें, वो भागते भागते अपने को मार लेगी। और मैंने कहा, आप जानिए, मैंने भी एक तरह की कोई बात सीख ली है। मैं विश्वास करता हूँ ये बात स्त्रियों पर भी लागू होती है। वो आवारा, भटकने वाली, मदमस्त दिखने वाली लड़कों, अच्छा है कि आप उनसे बच कर रहें। वो सब जो नीले रंग की चीज अपनी आंखों के ऊपर लगाती हैं, मैं उसे कभी नहीं चाहता। मैं नहीं सोचता कि एक मसीह ऐसा होता है। मैं चिंता नहीं करता कि टेलीविजन और अखबार कहते हैं कि वो सुंदर है। ये तो बहुत ही भयानक भद्दी दिखने वाली है जो कि कभी मैंने अपने जीवन में देखी होगी। जब मैं पहली बार क्लिफ्टन में के कैफेटेरिया में एक प्रातः नाश्ते के समय उन नवयुवतियों को आते देखा, मैं और भाई एरन ब्राइट अंदर आए थे और वे नीचे गए थे और मैंने उन लड़कियों को अंदर आते देखा और मैंने सोचा कि मैं नहीं जानता, इससे पहले मैंने ये कभी देखा है। और वो कुछ इस तरह की थी, वो ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे कोई फोड़ा निकला हो। आप जानिए कि कुछ अजीब सी दिख रही थी। मैं ये हंसी में नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, मैं जानता हूँ, मैंने कोड देखा है, मैं एक मिशनरी हूँ। आप जानते हैं, मैंने हर प्रकार के तमाशे देखे हैं कि किस प्रकार से बीमारियां। और मैं उस नवयुवती के पास जा ही रहा था और उसे बताता कि मैं एक सेवक हूँ, मैं बीमारी के लिए प्रार्थना करता हूँ, क्या आप अपने लिए मुझसे प्रार्थना करवाना पसंद करेंगी? और इस प्रकार की चीज मैंने कभी नहीं देखी थी। और तब वहाँ 2-3 और आ गईं और मैं तब एक प्रकार से रुक गया और प्रतीक्षा करने लगा। तभी भाई एरगन ब्राइट आ गए तो मैंने कहा, भाई एरगन ब्राइट वो यहाँ हो सकते हैं। मैंने कहा, उस स्त्री के साथ क्या परेशानी है? और उन्होंने कहा, वो रंग है। मैंने कहा, भाई कमाल है। मैंने सोचा कि इन्हें इसको कहीं कीटनाशक स्थान में रखना चाहिए ताकि इस बीमारी से बचें और स्त्रियों को बचाया जा सके। परंतु आप जानते हैं, आपको योजना बनाकर और देखकर प्रार्थना करनी चाहिए जब आप चुनाव कर रहे हैं, क्योंकि इसके द्वारा हम प्रतिज्ञा का वचन देखते हैं। वो दुल्हन जो एक व्यक्ति चुनेगा, वो उसके चरित्र को प्रतिबिंबित करने जा रही है। उसके अंदर क्या है, वो वही प्रकट करती है। अब क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक व्यक्ति जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, इस प्रकार की स्त्री को पत्नी होने के लिए चुनेगा? भाइयों, मैं ऐसा कहीं नहीं देखता। अब हो सकता है कि मैं कुछ बूढ़ा हो गया हूँ, परंतु आप जानते हैं कि मैं इस बात को नहीं समझ सका हूँ। देखो, ध्यान दें, क्योंकि ये प्रतिबिंबित होने जा रहा है कि उसमें क्या है। वो भविष्य में उसका घर बनाने में उसकी सहायता करने जा रही है। अब तब जब हम इसको अब कुछ क्षणों के लिए आत्मिक रीति पर बदलने जा रहे हैं, और जब आप एक कलीसिया को देखते हैं जो कि संसार में है, संसारिक तौर पर कार्य करती है, संसार से आशा रखती है, संसार में जुड़ी हुई है, परमेश्वर की आज्ञा को ऐसे लेती है जैसे कि कभी लिखी ही नहीं गई हो, तब क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि मसीह इस प्रकार की दुल्हन को नहीं लेगा? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि वो इस आधुनिक कलीसिया को अपनी दुल्हन की तरह लेगा? नहीं मेरे प्रभु, मैं ये बड़ी कठिनाई से देख सक रहा हूँ। नहीं, याद रखिए, एक पुरुष और उसकी पत्नी एक हैं। क्या आप अपने को इस तरह के व्यक्ति के साथ जोड़ना चाहेंगे? यदि आप करेंगे तो निश्चय ही मेरे विश्वास को आपके अंदर निराशा ही मिलेगी। तो फिर परमेश्वर के विषय में क्या होगा कि वो अपने को इस प्रकार की चीज के साथ जोड़े जो कि निरंतर एक नामधारी वेश्या है? क्या आप सोचते हैं कि वो ऐसा करेगा? भक्ति का भेष तो भरते हैं, परंतु उसकी सामर्थ्य का इनकार करते हैं। वो ऐसा कभी नहीं करेगा। उस स्त्री के अंदर उसके पति का चरित्र होना चाहिए। एक मूल सच्चे नए जन्म प्राप्त कलीसिया के अंदर वही चरित्र होना चाहिए जो मसीह में था, क्योंकि पति और पत्नी एक हैं। और यदि यीशु ने केवल वही किया जो परमेश्वर को पसंद था, उसके वचन का पालन किया और उसके वचन को प्रकट किया, उसकी पत्नी के अंदर भी उसी प्रकार का चरित्र होगा। वो किसी भी प्रकार से कोई भी नामधारी संस्था नहीं होगी, क्योंकि तब इसका कोई अर्थ नहीं। आप कितना भी नहीं कहना चाहें, वो कहीं न कहीं किसी भी बोर्ड द्वारा नियंत्रित की जाएगी जो कि उसे ये बताएगा कि क्या करना है।
और वो क्या नहीं कर सकती, और बहुत सी बार सत्य वचन से लाखों मील दूर होगी। ये बहुत बुरा होगा यदि हम कभी भी अपने मूल मार्गदर्शक से, जिसे परमेश्वर ने हमें दिया है कि कलीसिया का मार्गदर्शन करे, उससे दूर हट जाएं। उसने कभी भी प्रादेशिक पृष्ठभूमि को नहीं भेजा, उसने कभी भी बिशप, कार्डिनल, पादरी, पोप को नहीं भेजा। उसने कलीसिया के लिए पवित्र आत्मा को भेजा है कि कलीसिया का मार्गदर्शन करे। जब वो पवित्र आत्मा आता है तो वो तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा। जो बातें मैंने तुम्हें बताई उसे तुम पर प्रकट करेगा, तुम्हें सारी बातें याद दिलाएगा और आने वाली बातें तुम्हें दिखाएगा। पवित्र आत्मा को यही करना था। अब आधुनिक गर्जे इस बात को पसंद नहीं करते, वो इससे घृणा करते हैं। इसलिए वो मसीह की दुल्हन कैसे हो सकती है? आज के लोग आधुनिक उपाधियों वाले गिरजों को चुनते हैं। इससे क्या होता है? ये केवल उनकी वचन के प्रति कम समझ को प्रतिबिंबित करता है। मेरा मतलब यहाँ किसी को ठेस पहुँचाने का नहीं, परंतु मेरा अर्थ यह है कि ये आपके हृदय की गहराई में बैठ जाए जब तक कि आप उसको देखने न लगे। मैंने बहुत सी जोड़ों की शादी पढ़ी है, परंतु मैं हमेशा मुझे दुल्हन और मसीह की याद दिलाते हैं। कुछ समय पहले मैंने एक शादी दी थी। मेरे जीवन में उसका एक विशेष महत्व है। ये बहुत वर्षों पहले की बात है, जब मैं एक नवयुवक सेवक था। मेरा भाई WPA में काम कर रहा था। मैं नहीं जानता कि अभी तक किसी को उसकी याद होगी या नहीं, कोई भी जो मेरी आयु का होगा। और ये एक सरकारी योजना थी और मेरा भाई लगभग 30 मील दूर ये कार्य करता था। वे कुछ झीलें खोद रहे थे एक सिंचाई योजना के लिए, और उसके साथ कुछ इंडियन पुलिस के लड़के काम करते थे। और जेफरसन विला से 100 मील ऊपर जहां मैं रहता हूँ यह रहा। और वहाँ एक था जिसने एक दिन मेरे भाई से कहा, उसने कहा, डॉक, यदि हो सका तो मैं विवाह करूंगा, यदि हो सका कि पादरी की फीस भर दूं। उसने कहा, मेरे पास इतना पैसा है कि मैं अपना शादी करवाने के लिए लाइसेंस ले सकूं, परंतु मेरे पास इतना नहीं है कि पादरी की फीस भर दूं। डॉक ने कहा, भाई मेरा भाई प्रचारक है और वो तुम्हारा विवाह कर सकता है। उसने कहा, वो लोगों से इस तरह के कामों के लिए पैसा नहीं लेता। उसने कहा, क्या तुम उससे पूछोगे यदि वो मेरा विवाह पढ़ दे? उस रात मेरे भाई ने मुझसे पूछा और मैंने कहा, यदि वो इससे पहले कभी भी विवाहित नहीं था, दोनों में से कोई भी, और हर एक चीज ठीक ठाक है। उसने कहा, अच्छा ठीक है, वो उससे पूछेगा। और मैंने कहा, यदि ऐसा है तो उससे कहना यहाँ आ जाए। इसलिए जब शनिवार आया तो वो लड़का आया। जब भी मैं इस बात को याद करता हूँ तो मेरे लिए हमेशा ये एक बड़ी बात होती है। दोपहर बाद वर्षा होकर चुकी थी और एक पुरानी शेवरलेट कार जिसके सामने की बत्तियों के तार निकले पड़े थे सामने आ खड़ी हुई। तभी जबकि मेरी पत्नी का देहांत हो के चुका था और मैं 2 छोटे कमरे वाले मकान में रह रहा था और डॉग भी मेरे साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। और वो लड़का कार से बाहर निकला और वो निश्चय ही मुझे दूल्हे जैसा नहीं लग रहा था। मैं सोचता हूँ किसी को भी नहीं लगता, तथापि मैं $1.5 में सुंदर अच्छा सा जूते का जोड़ा खरीद सकता था। और उसने जो जूता पहन रखा था वो घिस चुका था और उसकी पैंट भी सच में झोला थी और उसने वो रोएदार सी जैकेट पहन रखी थी। मैं नहीं समझता कि पुराने लोगों को वो याद होगी। वो इस प्रकार लग रही थी कि मानो बिना खंगाले कपड़े धोने की मशीन से निकाली गई होगी और उस पर धारियां सी पड़ी हुई थी और कोने इस तरह से बंधे हुए थे। और एक छोटी सी महिला एक और से उतरी, एक चेकदार वेशभूषा, वो चेखाने दिखने वाली वेशभूषा। मैं नहीं जानता, इस तरह की चीजों के नाम पुकारने में मैं एक बार गलती कर जाता हूँ। मुझे विश्वास है कि उसे गिंगम कहते हैं और वो इसी तरह की सी थी। मैंने कहा, ये फिर गलत हो गया, मैं हमेशा ही ऐसा करता हूँ। और मैंने कहा कि वो कार से बाहर आई और वे दोनों सीढ़ियों पर से आए और जब वे अंदर आए, वो बेचारी छोटी सी, वो मुझे लगता है कुल मिलाकर उसने स्कर्ट ही पहन रखा था, पैरों में जूते ना ही के बराबर थे। इंडियाना पुलिस से वो इसी तरह से गिरी पड़ी सी दशा में आई थी। उसके छोटे बाल लटों की मानिंद पीठ पे लटके हुए थे, बिल्कुल नवयुवती सी प्रतीत हुई। और मैंने कहा, लड़की कहा, क्या तुम्हारी आयु विवाह योग्य है? वो बोली, जी हाँ श्रीमान। और बोली, मेरे पास मेरे माता और पिता की लिखित अनुमति है। वो बोली, मुझे यहाँ कचहरी में दिखाना है कि मुझे मेरा लाइसेंस मिल सके। मैंने कहा, ठीक है। मैंने कहा, मैं आपसे थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ इससे पहले कि हम इस विवाह को संपन्न करें। वे बैठ गए। लड़का कमरे में चारों ओर देख रहा था। उसके लिए बाल कटाने बहुत ही आवश्यक से थे और वो कमरे में लगातार चारों ओर देखे जा रहा था। वो मेरी बात पर ध्यान नहीं दे रहा था और मैंने कहा, बेटे मैं चाहता हूँ जो मैं कह रहा हूँ तुम उसे सुनो। बोला, जी श्रीमान जी। और मैंने कहा, क्या तुम इस लड़की से प्रेम करते हो? और उसने कहा, जी हाँ श्रीमान मैं करता हूँ। मैंने कहा,
क्या तुम इससे प्रेम करती हो? जी हाँ श्रीमान, मैं करती हूँ। मैंने कहा, क्या तुम्हारे पास स्थान है जहाँ तुम इसे विवाह के पश्चात ले जाओगे? बोला, हाँ श्रीमान। और मैंने कहा, अब ठीक है। मैंने कहा, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि तुम यहाँ WPA में काम करते हो। और वो बोला, जी हाँ श्रीमान। वहाँ सप्ताह में लगभग $12 मिलते थे। और मैंने कहा, क्या तुम सोचते हो कि तुम इसके जीने के लिए कुछ कर पाओगे? वो बोला, जो भी मैं कर सकता हूँ मैं सब कुछ करूँगा। और मैंने कहा, ये ठीक बात है। और मैंने कहा, बहन, क्या होगा यदि इसकी नौकरी छूट जाए? तब आप क्या करेंगी? मामा पापा के पास घर वापस भाग जाएंगी? वो बोली, नहीं श्रीमान, मैं इसी के साथ रहूंगी। और मैंने कहा, श्रीमान, यदि आपके पास 3-4 बच्चे हो जाएं और उन्हें खिलाने को कुछ भी ना हो और तुम्हारे पास काम ना हो, तो तुम क्या करोगे? उसे दूर भेज दोगे? वो बोला, नहीं श्रीमान, मैं संघर्ष करूंगा, किसी भी तरह से करूंगा। मुझे कुछ अनुभव हुआ और मैंने देखा कि ये सच में इससे प्रेम करता है और वो एक दूसरे से प्रेम करते हैं। मैंने उनका विवाह कर दिया और तब मुझे आश्चर्य हुआ कि वो उसे कहाँ ले जाएगा। कुछ दिनों बाद मैंने अपने भाई डॉग से पूछा, वो कहाँ है? कहा कि न्यू अल्बेनी चले जाइए, वहाँ एक छोटा सा शहर हम में से नीचे की ओर, और वहाँ नदी पर जहाँ मेरे पास कुछ टीन पड़े थे। जब मैं लाइनमैन था तो वहाँ रोजाना जाया करता था। इसलिए जब बाकी लोग बैठकर चुटकुले और बातें किया करते थे, मैं ट्रक में बैठकर वहाँ नदी पार चला जाता था और उस दौरान प्रार्थना करता था। और उस टीन के नीचे बड़ी जगह में बाइबल पढ़ता था जहाँ पर पुराना लोहे का सामान पड़ा होता था। वहाँ पर ढेर सारे पुराने बड़े पार्सल के बॉक्स पड़े थे और उस व्यक्ति ने वहाँ जाकर एक बड़ा सा बॉक्स ले लिया था और उसमें एक दरवाजा जड़ लिया था और अखबार और टैकी बटन ले लिए थे। कितने आप में से जानते हैं कि टैकी बटन क्या होता है? इसका मतलब यहाँ पे कोई भी कैंटिकियन नहीं है। बस एक गत्ते का टुकड़ा लीजिए, उस पर लोहे की पत्ती का टुकड़ा सा या स्प्रिंग रखकर और उसे उसके अंदर दबा दीजिए। यही टैकी बटन होता है। और इस तरह से उन्होंने उसे चारों ओर लगा लिया और उस लोहे के कबाड़ में से और वहां से कुछ लाकर एक सीढ़ी सी बना ली थी। उन्होंने वहां आकर और कुछ पुराने बक्से लेकर एक टेबल बना ली थी। और एक दिन मैंने सोचा कि मैं वहां जाऊंगा और देखता हूं कि वो लोग किस तरह से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लगभग 6 महीने पहले मैंने ईवी नाइट की बेटी का E.T. स्लाइडर के पुत्र के साथ विवाह संपन्न किया था और ईवी नाइट वहाँ के ओहियो नदी के क्षेत्र में सबसे धनवान व्यक्ति थे और वे वहाँ एक बड़ी फैक्ट्री चलाते थे जिसमें वो ढले हुए मकान बनाते थे और आदि आदि। और स्लाइडर श्री E.T. स्लाइडर की सैंड और ग्रेवल कंपनी है, करोड़पतियों के बच्चे, और मैंने उनकी शादी दी। और मैं वहाँ उस स्थान में गया और लगभग 2 सप्ताह तक अभ्यास करता रहा और पीछे छप्पर में जाकर और तकिए पर घुटने टेकता रहा और वो सारे आडंबर और हर चीज जिनको शायद मैंने कभी नहीं किया उन्हें उस जोड़े की शादी के लिए करता रहा। और जब वे बाहर आए, क्यों वो थे, ये दूसरा छोटा सा जोड़ा वहाँ छोटे से पुराने कमरे में खड़ा था जहाँ हमारे पास एक छोटा सोफा और फोल्डिंग पलंग था, परंतु उन दोनों जोड़ों का विवाह एक ही संस्कार के द्वारा हुआ था। और तब एक दिन मैंने सोचा मैं वहाँ नीचे जाऊंगा और इस धनवान जोड़े से मिलूंगा। उन्हें काम करने की आवश्यकता नहीं थी, उनके पिता करोड़पति थे, उन्होंने उनके लिए शानदार घर बनाया था। खुले तौर पर ये ईवी नाइट वहाँ ऊपर पहाड़ पर रहते थे। उनके महल में उनके दरवाजे के कुंडे 14 कैरेट के थे, इसलिए आप कल्पना कर सकते हैं कि वो किस प्रकार के घर में रहते थे। उन्हें काम करना ही नहीं था। उनके पास एक अच्छी कैडलैक कार थी जो उन्हें हर वर्ष दी जाती थी और केवल वे ही बच्चे थे और जो भी वे चाहते थे उनके पास सब कुछ था। मैं एक दिन वहाँ गया। अब मेरी उससे जान पहचान कैसी हुई थी? उनका एक मित्र मेरा अच्छा मित्र था और हम एक दूसरे के लंगोटिया मित्र थे और इस तरह से मेरी उनसे जान पहचान हुई थी जब से वो मुझसे अपनी शादी करवाना चाहते थे। इसलिए मैं उनसे मिलना चाहता था और मैंने अपनी पुरानी फोर्ड बाहर खड़ी की और बाहर निकलकर और सीढ़ियों पर चढ़ गया और मैं उनके काफी पास आ गया और मैंने उनकी सुनी और वो सच में ही झगड़ रहे थे। वे एक दूसरे से चिढ़ रहे थे। वे कहीं नाचने गए थे। वो बहुत सुंदर लड़की थी और वो एक तरह से सुंदरता की रानी थी। उसने उस क्षेत्र में बहुत से इनाम जीते थे और सुंदरता की रानी होने के कारण उसने बहुत सी कारें और चीजें जीती थी। और मैंने उनकी ओर देखा, एक कोने में और दूसरा दूसरे कोने में बैठा था और किसी लड़के के विषय में झगड़ रहे थे कि उसने उस लड़के के साथ या कोई लड़की या कुछ और डांस किया था। जब मैं ऊपर को आया तो वे बहुत जल्दी से उछले और फर्श पर से आते हुए उन्होंने एक दूसरे को पकड़ लिया और एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए दरवाजे की ओर आ रहे थे। बोले, क्यों? अरे हेलो, ये भाई बर्नम कैसे चल रहा है? मैंने कहा, बिल्कुल ठीक।
आप सब लोग कैसे हैं? और ओ, उसने कहा हम लोग बहुत खुश हैं, है ना प्रिय? और बोली हाँ प्रिय, समझे? अब देखिए, आप किसी चीज का दिखावा कर रहे हैं जो कि वास्तविक नहीं है। अब आप रंग से बनी आग से गर्म नहीं हो सकते, जैसे कि बहुत से पेंटिकोस्टल गिरजे रंगों की चित्रकारी से किसी चीज का पेंटिकोस्टल जो कि 1000 वर्ष पहले या 2000 वर्ष पहले हुआ था बना रहे हैं। आप चित्रकारी की आग से गर्म नहीं हो सकते। पेंटिकोस्ट तो आज भी वैसा ही वास्तविक है जैसा तब वो पहले था। देखा, आग अब भी गिर रही है। ये चित्रकार की आग नहीं है, ये वास्तविक आग है। वे वहाँ सामने थे। देखा, मैं इस प्रकार से कभी नहीं जीना चाहता। अच्छा, मैंने सोचा, आप जानते हैं कि वहाँ नीचे चट्टान पर नदी के पास जहाँ दूसरा जोड़ा बंधा हुआ है, एक दिन शनिवार दोपहर बाद मैंने सोचा मैं वहाँ जाकर और देखूंगा कि वो लोग कैसे चल रहे हैं। मेरा चेहरा गंदा था और मैं सारा गंदा था और मेरे औजार मेरे पास थे। मैंने सोचा मैं चुपचाप से उनके पास जाऊंगा और मैं चुपचाप से भेद लेने वहां ऐसे पहुंचा जैसे कि मैं बिजली प्रवाह रोकने के लिए कुछ ढूंढ रहा हूं जो कि बिजली गिरने से चटक गया है या ऐसे ही कुछ। जैसे ही मैं टेलीफोन के तार के साथ साथ चला, बिजली का तार जो नदी के साथ साथ चल रहा था, और पुरानी शेवरलेट वहां सामने खड़ी थी। 1 वर्ष के पश्चात जब मैंने उनकी शादी दी थी, और वहां पर दरवाजा खुला हुआ था और मैं उन्हें बातें करते हुए सुन सकता था। ये तो ढोंगियों जैसा लगता है, परंतु मैं और पास तक गया ताकि मैं सुन सकूं। देखिए वे क्या कह रहे थे। वहाँ खड़े होकर मैंने केवल अपने लिए ही सुनना चाहा कि मुझे मालूम हो जाए। मैं पता लगाना और पक्का होना चाहता था कि मैं जानता हूं कि मैं किस विषय के बारे में बातें कर रहा हूं। इसी तरह से मैं परमेश्वर के वचन के विषय में करता हूं। क्या ये सत्य है या ये सत्य है? क्या वो अपना वचन स्थिर रखेगा या क्या वो वचन स्थिर रखता है? यदि वो अपना वचन स्थिर नहीं रखता तो वो परमेश्वर नहीं है। देखा, यदि वो अपना वचन स्थिर रखता है तो वो परमेश्वर है, समझे? और इसलिए मैं चाहता था कि देखूं कि वे कैसे चल रहे हैं, और मैं चुपके से वहां एक तरफ को सरलता पूर्वक पहुंच गया और मैंने उसे ये कहते सुना, अरे प्रिय, मेरी बहुत ही इच्छा है कि मैं वो तुम्हारे लिए ले आऊं। वो बोली, अब देखो प्रिय, वो बोली ये पोशाक ठीक है। बोली क्यों? ये तो ठीक है। बोला मैं सराहना करता हूँ, परंतु तुम देखो, मैं चारों ओर घूमा ताकि मैं उस झिर्री में से देख सकूं जहाँ पर दरवाजा उस बड़े बक्से का खुला हुआ था, और वो वहाँ अंदर बैठा हुआ था और वो उसकी गोद में, और उसकी बाह उसे घेरे थी और उसकी बाह उसे घेरे हुए थी, और उसके पास ये पुराना भद्दा सा टोप था जिसमें एक छोटा छेद था और ऊपर की ओर से मुचड़ा हुआ था, और जिसमें उसकी तनख्वाह का चेक लटक रहा था और उसने टेबल पे रख रखा था। वो बोला इतना किराने के लिए, इतना बीमे के लिए और इतना कार के लिए, और उनका बजट पूरा नहीं बैठ सका। पता ये चला कि उसने एक पोशाक दुकान पर लटकी देखी थी। वो उसे कई हफ्तों से देख रहा था। उसका मूल्य $1 या कुछ था। वो उसे खरीदना चाहता था। उसने कहा, प्रिय भाई, इसमें तुम बहुत सुंदर लगोगी। और वो बोली, परंतु प्रिय, मेरे पास पोशाक है, सच में मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है। देखा, और वो छोटी सुंदरी, और मैं पीछे हटा और घूम कर देखा, और वहाँ ऊंचे पर मैं उस घर की चोटी को देख सकता था, और मैं वहाँ खड़ा रहा और कुछ मिनटों तक देखा। मैंने सोचा कौन व्यक्ति धनी है। मैंने सोचा यदि बिल ब्रनम, तुम कौन सी जगह चुननी चाहोगे? तुम कहाँ जाना चाहोगे? मैं अपने लिए वो सुंदर चीज जो पहाड़ की चोटी पर है नहीं लूंगा, परंतु मैं इस चरित्र को लूंगा जो यहाँ सही में घर बनाने वाला है। कोई जो मुझे प्रेम करे और मेरे साथ रहे, कोई जो घर बनाने का यत्न करे बिना इसके कि फजूल दिखावटी वस्तुओं के लिए आपसे पैसा ऐंठे, कोई जो आपके साथ आपका हिस्सा हो। ये बात सदा मेरे साथ रही कि वो कैसा था। एक ने सुंदर लड़की चुनी, दूसरे ने चरित्र चुना। अब केवल यही रीति है कि आप चुन सकते हैं। पहले चरित्र को देखिए और तब यदि आप उसे प्रेम करते हैं तो अच्छा है। ध्यान दें, परमेश्वर के पहले आदम के पास उसकी पत्नी चुनने के लिए कोई चुनाव नहीं था। परमेश्वर ने केवल एक ही बनाया था और उसको उसे चुनने का अवसर नहीं था। इसलिए हम पाते हैं कि वह उसे परमेश्वर के वचन से भटका ले गई। उसे इस विषय पर प्रार्थना करने का अवसर नहीं था। वो आपकी या मेरी तरह नहीं था। उसे चुनाव करने को नहीं मिला, और फिर से ये करने से उसने उसे परमेश्वर के पुत्र के स्थान से अगवा कर दिया। और ऐसा उसने उसे ये दिखाकर कि बहुत आधुनिक तरीके से जिया जाता है किया, कुछ जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, परंतु उस स्त्री के चरित्र ने दिखाया कि वो गलत थी। उसका अभिप्राय और उद्देश्य साधारणतः गलत थे। आधुनिक नई ज्योति के द्वारा जो उसने पाई थी, उसी विवेक के द्वारा उसने उसे तैयार कर लिया जो कि परमेश्वर के वचन के विरुद्ध था।
जीवित रहने के लिए उत्तम मार्ग था। और आज कितनी स्त्रियां और इसी तरह से पुरुष जो कि अच्छी स्त्री को परमेश्वर से दूर हटा सकते हैं या अच्छे पुरुष को परमेश्वर से दूर हटा सकती हैं। ये धर्म है, उसे बताने का यत्न करें। तुम 35 लड़कों, वो धर्म है। वे कहते हैं ओ ये पुराने तरीके का धर्म है, ये पुराना धुंधला है, इसका विश्वास मत करना। अच्छा होगा कि आप पूरी लगन से प्रार्थना करें इससे पहले कि आप उस लड़की से विवाह करें। मैं इसकी चिंता नहीं करता कि वो कितनी सुंदर है। यही बात पुरुषों के लिए भी है। हवा ने उसे परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध राजी कर लिया और कारणवश उसने ऐसा किया जो कि उसे नहीं करना चाहिए था, और इसके द्वारा ही कारण बना कि सारी मानव जाति में मृत्यु आ गई। इसलिए बाइबल स्त्री को परमेश्वर का वचन को सिखाने या प्रचार करने या किसी भी प्रकार से संभालने को मना करती है। मैं जानता हूँ आप में से बहुत सी बहनें कहती हैं कि प्रभु ने मुझे प्रचार करने के लिए बुलाया है। मैं आपके साथ विवाद करने नहीं जा रहा हूँ, परंतु मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि वचन कहता है कि आपको ये नहीं करना है। स्त्री उपदेश या कोई अधिकार नहीं जताएगी, परंतु शांत रहे। भाई आप कहती है कि प्रभु ने मुझे ये करने के लिए कहा है। मैं इसमें जरा भी संदेह नहीं करता। क्या उस रात आपने मेरा संदेश बालाम के विषय में नहीं सुना था? बालाम ने पहले ही सीधा परमेश्वर का निर्णय सुना कि ये मत करो, परंतु वो मूर्खता करता ही रहा जब तक अंत में परमेश्वर ने कह ही नहीं दिया कि जा कर ले। हो सकता है परमेश्वर आपको प्रचार करने की अनुमति दे दे। मैं नहीं कहता कि उसने ऐसा नहीं किया, परंतु ये उसके सिद्ध वचन और योजना के अनुसार नहीं है, परंतु उसको आज्ञाकारी होना है, जैसा कि व्यवस्था भी कहती है, सत्य है। इसलिए उसे ये नहीं करना चाहिए। अब फिर से ध्यान दें किस प्रकार से शारीरिक दुल्हन आत्मिक का प्रतीक है। वचन कहता है कि स्त्री पुरुष के लिए बनी है, न कि पुरुष स्त्री के लिए बना है। अब थोड़ी देर में मैं मसीह की दुल्हन पर बोलने जा रहा हूँ, परंतु मैं इसकी पृष्ठभूमि दिखाने का यत्न कर रहा हूँ। स्त्री पुरुष के लिए बनी थी और मनुष्य स्त्री के लिए नहीं। यही कारण है कि व्यवस्था के समय बहुविवाह वैध था। दाऊद को देखिए, उसकी 500 पत्नियां थीं और बाइबल ने कहा 500 पत्नियों के साथ वो परमेश्वर को हृदय से पसंद था। और सुलेमान 1000 पत्नियों के साथ, परंतु उन स्त्रियों में से कोई भी दूसरा पति नहीं कर सकती थी। आपके पास मेरा विवाह और तलाक का टेप है। ये बहुत समय की बात नहीं है। जब मैं टूसान में पहाड़ की चोटी पर इस विषय में प्रार्थना कर रहा था, उन्होंने ये देखने के लिए विद्यालय की छुट्टी कर दी कि किस प्रकार से आग का खंभा पहाड़ को घेर लेता है और कीप के आकार में ऊपर नीचे आता जाता है। यहाँ भी कुछ लोग हैं जो वहाँ थे, उन्होंने देखा। और जब उसने मुझे विवाह और तलाक के प्रश्नों के विषय में सत्य को बताया, यदि कोई भाग इधर जा रहा हो और एक उधर जा रहा हो तो कहीं तो सत्य है। और उन 7 मोहरों के पश्चात उसने दिखाया कि इसकी सच्चाई क्या है। अब ध्यान दें, वो एक के सिवाय दूसरा पति नहीं कर सकती, क्योंकि स्त्री पुरुष के लिए बनी है और पुरुष स्त्री के लिए नहीं। वो सारी 500 स्त्रियां दाऊद की पत्नी थीं। ये एक नमूना था। जब मसीह सहस्त्र शताब्दी में सिंहासन पर बैठता है, उसकी दुल्हन एक व्यक्तित्व नहीं होगी, परंतु वो लाखों में होगी, सब मिलाकर एक दुल्हन। और दाऊद की व्यक्तिगत बहुत सी पत्नियां थीं, परंतु केवल वो सब मिलाकर उसकी एक पत्नी थी। जिस तरह की विश्वासियों का पूरा समूह मसीह की दुल्हन है, क्योंकि वही है वो स्त्री, वो पुरुष था। अब हम मसीह के लिए बने थे, मसीह हमारे लिए नहीं बना। और आज हम अपनी पाठ्य पुस्तकों में यही करने का यत्न करते हैं। वचन को अपने अनुसार बनाना चाहते हैं जो कि हमें ठीक लगे, जो कि मसीह है, विपरीत इसके कि हम अपने को वचन के अनुसार ठीक कर लें। यही भिन्नता है। जब पुरुष निश्चित लड़की को किसी परिवार से चुनता है, उसे सुंदरता पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुंदरता धोखा है और सुंदरता आधुनिक संसार की सुंदरता शैतान की है। ओ, मैं वहाँ बाहर ये सुन पाता हूँ, या एक प्रचारक से सावधान रहो। मैं ये कहता हूँ, ये पृथ्वी पर की चीजें जो कि सुंदर कहलाती हैं, ये बिल्कुल शैतान की हैं। मैं ये आपको सिद्ध कर दूंगा। इस टिप्पणी के उजियाले में आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन को ये देखने के लिए खोजें कि ये सही है या नहीं। यदि आप में कुछ स्त्रियां सुंदर होना चाहती हैं तो देखें ये कहाँ से आया है। आरंभ में हम पाते हैं कि शैतान बहुत ही सुंदर था जब तक उसने दूतों को धोखा नहीं दिया, और वो सब सरदूतों में सबसे अधिक सुंदर था। ये दिखाता है कि ये शैतान में था। नीति वचन में कहा, सुलेमान ने कहा सुंदरता व्यर्थ है। ये ठीक है, आप सुंदर है, निश्चय ही ये आकर्षक है। मैं यहाँ आपसे ये कहना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि कुछ मिनटों में आप इस पर ध्यान दें। समस्त संसार की सब जातियाँ, पक्षी और पशु, मनुष्य को छोड़ हम पशु जीवन में ये पाते हैं कि वो नर ही होता है जो सुंदर होता है और मादा नहीं। ये क्यों है? हिरन को देखिए, वो सुंदर बड़ा नर हिरन सींगों के साथ और छोटी खच्चर सी हिरनी। मुर्गी में देखिए,
वो छोटी धब्बेदार मुर्गी और वो बड़ा सुंदर पंखदार कलंगीदार मुर्गा, कहीं भी कोई भी मादा नहीं जो अनैतिक हो सकती हो सिवाय स्त्री के। आप कुत्ते को फुअड़ कहते हैं, आप सुअर को गंदा कहते हैं, परंतु नैतिकता में वे आधे दर्जन फिल्मी सितारों से अधिक नैतिक हैं जो वहाँ हैं। वे नैतिकता को छोड़ और कुछ नहीं हो सकते। और स्त्री ही ऐसी थी जो भ्रष्ट होने के लिए बदली गई। देखिए सुंदरता उसे कहाँ ले गई। अब हम इसलिए ये पाते हैं कि स्त्रियाँ सुंदरता में बढ़ रही हैं। आप पर ब्रायन को लीजिए, कभी आपने उसका चित्र देखा है? वो अमेरिका की महान सुंदरी समझी जाती थी। कोई भी ऐसा विद्यालय नहीं जहाँ किसी भी विद्यालय का बालक जो कि पिछली लाइन में बैठा हो और उसके पास उसका चित्र ना हो। क्या आपने जाना कि ये इसी तरह से ही होना है? क्या आपको मालूम हुआ कि बाइबल कहती है इसी तरीके से ये होने जा रहा है? क्या आप जानते हैं कि आरंभ में पतन स्त्री के द्वारा आया और पतन अंत भी इसी प्रकार से होना जा रहा है। स्त्री अधिकार प्राप्त कर रही है और पुरुष पर अपनी आज्ञा चला रही है और वगैरह वगैरह। क्या आपको मालूम है कि पवित्र शास्त्र ये कहता है? आप जानते हैं जिस दिन वो पुरुषों के कपड़े पहनती और बाल कटाती है, ये सारी बातें परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है। आप जानते हैं कि वो कलीसिया का प्रतिनिधित्व करती है। आप ध्यान दें कि स्त्रियां क्या कर रही हैं और आप देखेंगे कि कलीसिया क्या कर रही है। ये बिल्कुल सही है। अब ये ऐसे ही सत्य है जैसे कि परमेश्वर का वचन सत्य है। कोई भी मादा ऐसी नहीं बनी जो कि स्त्री की तरह नीचे गिर सकती है, और तथापि उसके द्वारा उसको उसमें से निकाल कर बनाया। वो मूल सृष्टि में नहीं थी। बाकी सारी मादाएं मूल सृष्टि में हैं। चिड़िया नर और मादा, चौपाए नर और मादा, परंतु मनुष्य का जीवन परमेश्वर ने केवल मनुष्य बनाया और उसने उसे उसमें से लिया। स्त्री मनुष्य का उत्पादन है, क्योंकि परमेश्वर ऐसी चीज स्थापित नहीं कर सकता था। पवित्र शास्त्र में ढूंढिए, ये बिल्कुल सत्य है। परमेश्वर नहीं श्रीमान, उसकी मूल रचना से वो बाहर रखी गई थी, परंतु यदि वो अपने को ठीक रखे तो पुरुष से भी बड़ा इनाम उसके लिए है। स्त्री परखने वाली स्थिति में ही रखी गई है। उसके द्वारा मृत्यु आई और वो सारी मृत्युओं के लिए दोषी है, परंतु परमेश्वर ने फिर कर एक और को फिर से जीवन लाने के लिए प्रयोग किया। अपने पुत्र को स्त्री के द्वारा लाया, एक आज्ञाकारी परंतु एक बुरी, उनमें खराब है। जैसी नीच वो हो सकती है और कोई नहीं हो सकता। केन शैतान का पुत्र, उसने सोचा परमेश्वर ने सुंदरता ग्रहण की है, वो आज यही करता है। केन शैतान का पुत्र था। ओ, अब आप कहते हैं कि हम इसकी विस्तार विवरण में जाएंगे, इसके विस्तार में, परंतु मुझे इसे आपके लिए तय कर लेने दीजिए। बाइबल कहा कि वो उस दुष्ट से था, इसलिए ये तय हो गया, ये ठीक है। अब वो शैतान का पुत्र था और उसने सोचा कि वेदी को आराधना के लिए सच में ही सुंदर बनाना है। ये वो होगा जिसका परमेश्वर सम्मान करेगा। वे सोचते हैं, आज भी वही चीज सोचते हैं। निश्चय ही हम भव्य इमारत बनाते हैं, हमारे पास बड़ी उपाधियां होंगी, हम एक महान भवन बनाएंगे और सबसे बढ़िया कपड़े पहने लोग, बहुत ही सुसभ्य पादरीगण। कभी कभी परमेश्वर इसे लाखों मील दूर होता है, ये ठीक है, तब भी वो कलीसिया है। इसलिए यदि परमेश्वर निष्कपट बलिदान का सम्मान करता है, केन भी वैसे ही धार्मिक था जैसे हाबिल, परंतु ये तो प्रकाशन के द्वारा था कि वो समझ गया कि वो सेब नहीं था जो उसके माता पिता ने खाया। मैं यहाँ कुछ ऐसा कहने जा रहा हूँ जो कि एक सेवक के लिए अच्छा नहीं लगता, परंतु फिर भी मैं कहने जा रहा हूँ। मैं सुनता हूँ कि और लोग ऐसी बातें कहते हैं, इसलिए मैं छोटे चुटकुले कह रहा हूँ। अब मेरे कहने का अर्थ ऐसा नहीं है। मैं कहता हूँ यदि सेब के खाने से स्त्री को ये अनुभव हो जाए कि वे नंगी थीं, हमारे लिए अच्छा होता कि हम उनको फिर से सेब खिलाएं। मुझे इसके लिए क्षमा करें, परंतु केवल इसलिए कि थोड़ा सा बदलाव सा हो जाए, मैंने आप लोगों को यहाँ पकड़ रखा और स्त्रियों वगैरह वगैरह के विषय में बता रहा हूँ। मैं आपको 1 मिनट आराम देना चाहता हूँ, क्योंकि आगे क्या होता है। अब ध्यान दीजिए, वो सेब नहीं था, हम ये जानते हैं। इन दिनों में गिरजों ने उपलब्धियां प्राप्त कर ली हैं, जैसे कि और मनुष्यों की बनाई उपलब्धियां हैं। ये वैज्ञानिक होता जा रहा है। वे वैज्ञानिक कलीसियाएं बनाने का यत्न कर रहे हैं, चित्रों और ऊंची इमारत की चोटियों के द्वारा। ये बहुत ही बुरा है कि पेंतीकॉस्टल भी इसी लीग पर हैं। आपके लिए अच्छा होगा कि एक खंजड़ी के साथ अलग कोने में हो और परमेश्वर का आत्मा आपके चारों ओर हो, परंतु आप बाकियों के साथ तुलना करने के यत्न में लगे हुए हैं, क्योंकि आप नामधारी हैं। यही वो है जिससे ये हुआ है। कलीसियाएं वैज्ञानिक होने का यत्न में हैं, और ध्यान रखिए
जैसे मनुष्य विज्ञान के साथ उन्नति करता है, वो अपने आप को प्रतिदिन मार रहा है। जब उसने बारूद का आविष्कार किया, देखिए उससे क्या हुआ। जब उसने मोटर गाड़ियों का आविष्कार किया, तो उससे बारूद से भी अधिक व्यक्ति मरे। अब उसने अपने लिए हाइड्रोजन बम बना लिया है। संदेह है कि वो इससे क्या करने जा रहा है। ठीक है, और ऐसे ही कलीसिया, जैसे कि ये विज्ञान द्वारा, मनुष्य द्वारा बनाई गई योजनाओं के द्वारा प्राप्त करने का यत्न करते हैं, ये आपको परमेश्वर से और दूर और मृत्यु में पहले से भी अधिक जो पहले थी वहां ले जा रहा है। ये ठीक बात है। कलीसिया को उसी तरह मत चुनिए जैसे आपने अपनी पत्नी चुनी। देखा, विज्ञान ने जो उसके लिए किया वो चमत्कार था, परंतु अच्छा हो कि आप ऐसी कलीसिया जो इस पर है उससे अलग रहें। उसने रंग, पाउडर और दूसरी चीजें बनाई। उसके वचन के चरित्र को चुनिए। अब आइए हम आज की शारीरिक दुल्हन से कहलाने वाली आज की कलीसिया दुल्हन से तुलना करते हैं। एक स्त्री की तुलना कीजिए जो आज विवाह करने जा रही है। अब जरा देखें कि विज्ञान ने उस स्त्री के लिए क्या किया है। पहले वो अपने बालों को कटाकर आती है। इनमें से एक जैकलिन कैनेडी के प्रकार वाले बाल हैं, देखा, या कुछ इसी प्रकार के। और अब जानते हैं कि बाइबल क्या कहती है। सही में बाइबल पुरुष को अधिकार देती है, यदि वो चाहे तो वो उसे तलाक देकर छोड़ सकता है यदि वो ऐसा करती है। वो जो बाल कटाएगी वो एक लज्जित स्त्री है, बाइबल ऐसा कहती है। ये ठीक बात है। क्या आपको मालूम है ये? हाँ, मैंने कैलिफोर्निया में उनके लिए जो नहीं जानते बहुत प्रचार किया है। ये ठीक है। नहीं, इससे मुझे क्या लाभ है? वो जैसे भी इसे करते हो, आप सुअर को लेकर उसे मेमना नहीं बना सकते। ध्यान दें, इसके बाद आप मुझसे चिढ़ने लगेंगे, परंतु आप सत्य को जान जाएंगे। आइए हम तुलना करें। यहाँ वो सब तरह के रंग पोत कर आ रही है। कुछ वो जो वो है नहीं, एक आधुनिक दुल्हन। उसका चेहरा धोइए और हो सकता है आप उसके पास से भाग जाएं। उसके मुख पर से सब कुछ हटा दीजिए, डर के मारे मरने को हो जाएंगे। और इसी प्रकार कलीसिया भी सामने से धर्म विद्या से पूरी तरह से रंगी हुई है। मैक्स फैक्टर, दोनों के पास झूठे सुंदर मुखड़े हैं। मनुष्य द्वारा बनाई सुंदरता और परमेश्वर द्वारा बनाई सुंदरता नहीं। किसी एक में भी कोई चरित्र नहीं है। ध्यान दें, जिस तरह की शैतान धोखा देने के लिए काफी है। अब आज की आधुनिक दुल्हन की उससे तुलना कीजिए। छोटे कपड़े पहनती है, रंग लगाती है, अपने बाल कटाती है, पुरुषों की सी दिखने वाली वेशभूषा पहनती है और ऐसे पादरी की बात सुनती है जो उससे कहता है ये सब ठीक था। वो धोखेबाज है। जब वो यहाँ से दूर दूसरे लोक में जाएगा तो दुख उठाएगा। ये ठीक बात है। वो ये उस स्त्री को इस बात में धोखा देने के लिए कर रहा है जो कि वो है ही नहीं। इसी प्रकार से कलीसिया करती है। बड़ी डीडी, पीएचडी, एलएलडी डिग्रियां लेते हैं, इसलिए आप कहते हैं हमारा पादरी ये है और वो है और वो है, जो कि परमेश्वर के विषय अधिक नहीं जानता, जैसे कि अफ्रीका की जंगली जाति मिस्र के शूरवीर के विषय में नहीं जानती। ये बिल्कुल ठीक है। वहाँ कुछ लोग धार्मिक विद्यालयों की धर्म शिक्षा के अनुभव और परमेश्वर को न जानने को छोड़ और कुछ नहीं है। आधुनिक कलीसिया और उसके धर्म शास्त्रीय रंग, उनकी स्त्रियों ने अपनी महिमा को मूंड दिया है अपने कुछ उस रंगीले पादरी के द्वारा जो उनके पास है। जैसा कि जिजाबेल, यदि कोई कभी ऐसी हुई थी, कटे बाल, ऊंचे कपड़े, रंग, ये सब धर्म शास्त्रीय स्वभाव से पक्के किए गए थे। इसी प्रकार से आज कलीसिया है। ये सही है, परंतु उसका आत्मिक चरित्र जो घरेलू होती है उनसे बहुत दूर था, जिनको यीशु मसीह लेने आ रहा है। यदि कोई मसीही इस तरह की स्त्री से विवाह करता है तो ये दिखाई पड़ता है कि वो अनुग्रह से गिर गया। उसकी परमेश्वर वाली पसंद और उसकी घर बनाने की पसंद, वो घर कैसा होना चाहिए, वो सब दूर चली गई जब उसने इस प्रकार की स्त्री चुनी। श्रीमान, नहीं, वो एक मसीह के स्वभाव के अंदर ठीक नहीं बैठेगी। उसका आत्मिक चरित्र घटने वाली पानी की तरह नीचा है, धार्मिक उपाधियों की सुंदरता में और संसारिक मोह में भरे हुए हैं। यही है बिल्कुल जहां आज कलीसिया खड़ी है। उसने वचन वाले चरित्र को वैज्ञानिक मनुष्य द्वारा बनाए धर्म के लिए शैतान को बेच दिया है। परमेश्वर की कलीसिया होने के नाते, जबकि उसके पास अधिकार था कि वो परमेश्वर के वचन के साथ बनी रहे और अपने बीच में पवित्र आत्मा को काम करने देती और देह को परमेश्वर के वचन और प्रेम से एक साथ जोड़ती जाती, बजाय इसके उसने अपना जन्म अधिकार एसाव की नाई बेच डाला और एक नामधारी गिरजे को लीजिए जो कि उसे कुछ भी करने देगा जो भी वो चाहती है। ये सही बात है, केवल ख्याति प्राप्त करने के लिए, जैसे उसकी माँ ने नीसिया में किया था। परमेश्वर का वचन, ओह, ये हमारे पेंतिकोस्टल क्षेत्र में कैसे प्रवेश कर गया? ये बहुत ही बुरा है, परंतु इसने यही किया है। जरा एक मिनट के लिए ध्यान दीजिए।
एक सन्यासिनी कैथोलिक गिरजे में वो स्त्री सन्यासी बनने के लिए और उन अंतिम वस्त्रों को लेने के लिए वो उस गिरजे के लिए बिल्कुल बिक चुकी है। वो जो प्राण, शरीर और आत्मा है उस गिरजे की संपत्ति है, उसका अपना कोई मन नहीं है। जब वो उस अंतिम वस्त्र को धारण करती है तो उसका अपना कुछ नहीं हो सकता, उसका अपना कोई विचार नहीं होता, उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं होती। यहाँ देखिए कि शैतान उनको अपने नकली लोग बनाता है जैसे कि वो असली हो। सच्ची मसीह कलीसिया दुल्हन भी इसी प्रकार अपने को उसे और उसके प्रतिज्ञा किए हुए वचन के लिए बेच देती है, जब तक वही मन जो मसीह में है तुम में ना हो जाए। कितनी भिन्नता है। आज हम पाते हैं कि आधुनिक कलीसिया, वो आधुनिक संसारिक कलीसिया, वो आधुनिक संसारिक कलीसिया और वो आत्मिक कलीसिया दोनों ही पुत्रों को जन्म देने के लिए गर्भवती हैं। दोनों में से एक तो इन्हीं दिनों में उपाधि वाला जन्म देने को है, विश्व गिरजे का संघ, जो कि संसार को नामधारी उपाधियों के द्वारा मसीह विरोधी उत्पन्न करके देगा। ये बिल्कुल सही सच्चाई है। हो सकता है इसे देखने के लिए मैं जीवित ना रहूं, मैं विश्वास करता हूं मैं रहूंगा, परंतु तुम नवयुवकों को याद रखना कि किसी सेवक गण को तुमने ये कहते सुना था, अंत में ये सब मिलकर वही पशु की छाप होगा जब वो विश्व गिरजों का संघ बनाएगी और वो अपने पुत्र को जन्म देगी। मसीह विरोधी दूसरी परमेश्वर के वचन के द्वारा गर्भवती है और एक देह उत्पन्न करेगी, मसीह की पूर्ण देह जो कि दुल्हन है। मसीह की देह अभी भी पूर्ण नहीं है। कितने लोग जानते हैं एक पुरुष और स्त्री एक हैं और मसीह एक देह है। वचन दुल्हन भी को देह का बाकी भाग बनना होगा और दोनों मिलकर फिर से एक देह बनाएंगे, जैसा कि आदम आरंभ में था। एक पुरुष और उसकी पत्नी एक हैं। अब वो सच्ची दुल्हन है, इसलिए उसने अपने को उसे बेच दिया है ताकि वो अपने विचारों का प्रयोग न करे, केवल उसके ही विचार ही उसकी इच्छा है और उसकी इच्छा उसका वचन है। अब दुल्हन कहलाने वाली को देखिए जो मनुष्य द्वारा चुनी गई है और इस आत्मिक की आज की शारीरिक दुल्हन से तुलना कीजिए। एक आधुनिक इजाबेल ने आहाब को मोहित किया, मैक्स वेक्टर की सुंदरताएं और हर चीज इस प्रकार से कलीसिया को देखिए, परंतु परमेश्वर के जीवित वचन के लिए वेश्या है। बड़े बड़े नाम, बड़ा धन, बड़े वेतन सब बिक गए। व्यक्ति उपदेश मंच पर खड़े होकर इसकी पुष्टि कर रहे हैं कि ये सब ठीक है और उनके साथ मिलने दे रहे हैं, केवल धोखा है बस। ये लोदेशियन कलीसियाई काल सच में अंधी है, बिल्कुल वैसी जैसे कि बाइबल ने कहा वैसा ही होगा। कहा है कि मैं धनी हूँ, मैं रानी के समान बन बैठी हूँ, मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है और तू नहीं जानता कि तू निर्धन, तुच्छ, अंधा, अभागा और नंगा है और नहीं जानता। यदि ये प्रकाशित वाक्य का यहोवा यूं कहता है नहीं होता तो मैं इसे कभी नहीं पढ़ता। वो यही है और वो ये नहीं जानती। इस पर सोचें, यदि आप एक पुरुष या स्त्री को जो कि सड़क पर बिल्कुल नंगे हों ये बताते और उन्हें ये बताते हैं कि वे नंगे थे और वे कहते हैं अपना काम करो, क्यों? कहीं ना कहीं उनकी मानसिक दशा में कमी है, उनके मस्तिष्क में कहीं तो कुछ गड़बड़ हुई है। और जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं कि उन लोगों को किस तरह से करना है और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जो हमें आज मिला है, और लोग क्यों आपकी और इस तरह से देखते हैं कि जैसे कि आप पागल हो। आप उन्हें बताते हैं कि उन्हें नया जन्म पाना अवश्य है, उन्हें बाइबल पर विश्वास करना है। वे कहेंगे कि ये तो बहुत वर्षों पहले की यहूदियों की एक कथा है, हमारे गिरजे के पास मार्ग है। अभागा, तुच्छ, अंधा, नंगा और ये जानता तक नहीं कितना। और बाइबल ने कहा कि ये स्थिति थी जिसमें कि वो लोग चले जाएंगे। एक सच्चा भविष्यद्वक्ता कैसे इसे देखने में चूक सकता है मैं नहीं जानता। हर जगह हमारे सारे गिरजे इसी ओर भटकते जा रहे हैं। जरा इसे आधुनिक प्रवृत्ति में इसकी ओर देखिए। प्रकाशित वाक्य 17 की वो पुरानी वेश्या और उसकी पुत्रियां कंगाल, अंधे, तुच्छ लोगों को अपना धार्मिक विद्यालयों का मत दे रही है जो कि परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है, और वे उसमें बंधुआ प्राणों को पाते हैं। और हर तरफ के पुरुष और स्त्रियां बजाय इसके कि लोगों को आकर्षित करें, मसीह अपने वचन को प्रमाणित करता है जो कि लोगों को आकर्षित करता है। वो गिरजे के लोगों को आकर्षित नहीं करता जो कि बड़े बड़े नामों, उपाधियों और बड़े कर्मों और बड़ी बेजान और चमकदार चीजों से आकर्षित हुए हैं, परंतु परमेश्वर का वचन मसीह की दुल्हन को आकर्षित करता है। अब ध्यान देने के लिए ये बड़ी रोचक बात है कि किस प्रकार से
गिरजे के लोगों का ध्यान अपने अच्छे अच्छे कपड़ों, सुसज्जित गायन मंडली के द्वारा अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और बाल कटी स्त्रियां और रंगे हुए मुखड़े, और वे सोचते हैं कि सरदूतों की तरह गा सकते हैं, शैतान की तरह झूठे हैं, सारी रात नाचने के लिए इधर उधर भागते हैं जैसे, और इस बारे में कुछ नहीं सोचते। और यही है वो जो सोचते हैं कि सब ठीक है, ये सुंदर है, परंतु आप देखिए ये झूठी बनावट है, ये परमेश्वर का वचन नहीं है। जबकि सच्ची दुल्हन परमेश्वर का ध्यान उसके वचन का पालन करते हुए अपनी ओर आकर्षित करती है। अब ध्यान दें, अब हम मसीह पर ध्यान दें। आप कहते हैं भाई अब 1 मिनट रुकिए, इस सुंदरता के विषय में क्या है जिसके लिए आप बता रहे हैं? यशायाह 53:2 में बाइबल ने कहा कि जब यीशु वहाँ था उसकी कोई सुंदरता न थी कि हम उसको पसंद करते। क्या ये ठीक है? उसकी कोई सुंदरता न थी। यदि वो संसारिक सुंदरता में आता जैसे कि आज शैतान है, लोग भागकर उसके चारों ओर घिर जाते और उसे स्वीकार कर लेते, जिस तरह की वे आज गिरजे को करते हैं। वे उसका विश्वास कर लेते और स्वीकार कर लेते जैसे वो आज शैतान को करते हैं। निश्चय ही वो करते, परंतु वो उस प्रकार की सुंदरता में नहीं आया, परंतु वो सदैव चरित्र की सुंदरता में आया। मसीह कभी भी सुंदर, महान, शक्तिशाली, लंबा चौड़ा व्यक्ति नहीं था। परमेश्वर इस प्रकार का चुनाव नहीं करता। मुझे याद है एक बार एक भविष्यवक्ता राजा ठहराने को गया, यशै के पुत्रों में से एक को राजा बनाने गया कि वो दूसरे राजा का स्थान ले, शाऊल का, और यशै उसे बाहर लाया, और वो लंबा तगड़ा बड़ा अच्छा लड़का था, और कहा कि मुकुट इसके सर पर ठीक लगेगा। और भविष्यवक्ता उसके ऊपर तेल उंडेलने को गया और कहा परमेश्वर ने इसके लिए मना कर दिया, और उसने उनमें से हर एक को मना कर दिया जब तक कि वो उस छोटे नीचे कंधे गुलाबी दिखने वाले के पास नहीं आ गया, और उसने उस पर तेल उंडेल दिया, और उसने कहा परमेश्वर ने इसे चुना है। देखिए, हम दृष्टि के अनुसार चुनते हैं, परमेश्वर चरित्र के द्वारा चुनता है। चरित्र, यीशु मसीह जैसा चरित्र कभी नहीं हुआ था। वो उसमें रहता है और उसे प्रकट करता है। हम देखते हैं ये सत्य है, ये उसकी कोई संसारिक सुंदरता नहीं है जो कि उसकी दुल्हन को आकर्षित करता। वो उसका चरित्र है, वो कलीसिया का चरित्र है जिसे यीशु ढूंढ रहा है, ना कि वो बड़े बड़े भवन, चाहे वो बड़ी उपाधि है, चाहे वो बड़ी सदस्यता है। वो इस प्रतिज्ञा के साथ मिलता है जहाँ कहीं पर भी 2 या 3 सच्चाई से एक साथ होते हैं, जहाँ की सच्चे विश्वासियों की आशाएं परमेश्वर के वचन पर स्थिर होती हुई प्रमाणित और सच्ची हैं कि वो क्या है, वचन के द्वारा चुनता है, ना कि संसार को प्रेम करने वाले झुंड को वे से घृणा करते हैं। आश्चर्य नहीं कि वो उससे अलग है, क्योंकि वो उसके प्रकाशन से चूक गई और उसके पास वो नहीं है। वो उसकी चिंता नहीं करता जिस प्रकार का व्यवहार और कार्य करती है और संसारिक वस्तुएं उसके पास कितनी हैं। वो उसके चरित्र को देख रहा है, मसीह का चरित्र। अब थोड़ी सी देर के लिए, जो कि ये है, वो अपनी दुल्हन को चुनता है कि अपने चरित्र को प्रतिबिंबित करे, जिसके लिए आज की आधुनिक कलीसियाएं निश्चय ही उसकी योजना को लाखों मील दूर से चूक जाती हैं, क्योंकि वह इससे कि ये सत्य है मुकर जाती हैं। इसलिए कैसे हो सकता है? अब वो उस दिन को देख रहा है जिसमें कि दुल्हन तैयार हो जाए। इब्रानियों 13:8 बिल्कुल वैसे ही जैसे ये था, जैसा वो था, उसको उसका वही मांस होना ही है, वही हड्डी, वही आत्मा, हर चीज में वही बिल्कुल वैसा ही बनना है, और तब फिर से 2 एक हो जाएं। जब तक कलीसिया वही नहीं हो जाए, वे एक नहीं है। उसका चरित्र इस युग के लिए वचन ढलना ही चाहिए, उसको उसकी तरह ढलना ही चाहिए। अब अंत में जिस कारण मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिसके लिए मैंने ये सब बातें कही, और अब मैं बंद करूंगा। उस रात प्रातः के लगभग 3 बजे मैं जग गया था। अब आप में से कोई भी इस बात का उत्तर दे, क्या मैंने कभी भी आप लोगों को प्रभु के नाम में कोई बात बताई हो सिवाय जो कि ठीक है, वो सदैव ही सही है। इसलिए मेरी सहायता करें। परमेश्वर जानता है कि ये सत्य है। संसार में कहीं भी कोई नहीं है कि हजारों चीजों में से जो बताई गई कि वो कभी भी एक भी वचन में विफल हुआ हो, हमेशा सही सिद्ध निकली है। यहाँ तक कि उस दिन जब मैं फिनिक्स में था, या 1 वर्ष पहले ये था, और मैंने आपको उस विषय में बताया है उस संदेश के समय, श्रीमान ये क्या यही समय है, और आप लोगों को बताया कि 7 स्वर्गदूत वहां मिलेंगे और 7 मोहरों का खुलना होगा, और क्या, और लाइफ पत्रिका ने इस लेख को छापा है। ये महान लपट हवा में 30 मील ऊपर 27 मील चौड़ाई में जा रही है, और उन्होंने कहा कि वे नहीं समझ सके कि ये क्या था, अभी भी नहीं जानते। और वो व्यक्ति अब भी यहाँ इस भवन में आज रात बैठा है, वो मेरे साथ खड़ा था जब ये घटित हुआ, बिल्कुल वैसे ही जैसा कहा गया। उसने मुझे बातें बताई जो कि होने वाली है, और वे बिल्कुल वैसे ही घटित हुई। कैसे प्रत्येक मोहर खुली
और उनके भेदों को बताया जो सुधारकों के युगों से गुप्त रहे और आदि आदि। बिल्कुल सिद्धता में कैसे मैं वहाँ पहाड़ की चोटी पर खड़ा था। उनमें से 3 या 4 व्यक्ति यहाँ पर अब भी उपस्थित खड़े हैं, हाँ उनसे भी अधिक। पहाड़ पर चढ़ते हुए पवित्र आत्मा ने कहा, उस पत्थर को उठाओ। हम शिकार खेल रहे थे। उसने कहा, ऊपर हवा में फेंको और कहो, यहोवा यूं कहता है। मैंने किया। वहां से वायु का छोटा चक्रवात नीचे आया और मैंने कहा, 24 घंटे के भीतर तुम परमेश्वर की सामर्थ को देखोगे। वो व्यक्ति यहाँ अभी उपस्थित है। अगले दिन लगभग 10 बजे वहाँ खड़े हुए। मैंने कहा, तैयार हो जाओ, वहाँ उस कार के नीचे घुस जाओ। एक अनुभवी। मैंने कहा, कुछ होने वाला है। आकाश निर्मल था। वहाँ एक बड़ी पहाड़ियों में स्वर्ग से आग का चक्रवात उतर आया। जितनी तेज आवाज हो सकती थी उतनी ही तेज थी। दीवार से इस प्रकार टकराया कि मैं ठीक उसके नीचे खड़ा था। मैंने अपनी टोपी उतारी और अपना सर पकड़ लिया और वो मेरे से 3 या 4 फीट ऊपर था और उस सारी दीवार में चारों ओर इस तरह से गड्ढा कर दिया और धमाका हुआ और वापस हवा में चला गया और फिर से चक्रवात में घूमा और 3 बार नीचे आया, यहाँ तक कि बड़ी झाड़ियों की चोटियां 200 फीट की दूरी के घेरे तक काट दी। सुनिए उन लोगों को, आमीन कह रहे हैं। देखिए वो लोग वहाँ थे जब ये घटित हुआ और उसने 3 धमाके किए और जब वे कारों के नीचे से निकले और वगैरह वगैरह और वापस आए, कहा यदि आप इसकी चपेट में होते तो चिकनाई का निशान भी नहीं मिलता। मैंने कहा, क्या ये नहीं था? ये वो था। वो मुझसे बातें कर रहा था। परमेश्वर वायु चक्रवात में होकर बोलता है, देखा। और वहाँ पर वही आग का खंभा था जो कि आप इस चित्र में खड़ा देख रहे हैं। और जब वो ऊपर चला गया तो उन्होंने कहा, ये क्या है? मैंने कहा, पश्चिमी तट का न्याय हो रहा है। वहाँ से दूसरे दिन अलास्का लगभग डूब सा गया। देखिए ये एक बार वहाँ टकराया। पहला फूकना जहाँ की आपको प्रतीकात्मक रूप में कुछ तो करना ही है, जैसे कि व्यक्ति ने कटोरे में थोड़ा सा नमक लेकर और पानी में डाल दिया और कहा, यहोवा यूं कहता है कि पानी मीठा हो जाए। और दूसरा, यीशु ने पानी लिया और जग में उंडेला और उसे दाखरस बनाया। आपके पास कुछ तो होना ही चाहिए जिससे उसे आप प्रतीकात्मक करें। और ये वही था जो हवा में ऊपर चला गया और वापस आया, जिसने वो छोटा चक्रवात आरंभ किया। 24 घंटों के अंदर उसने पहाड़ को हिला दिया, जब तक कि उसने वहाँ चारों ओर दरार न काट दी। आदरणीय श्री ब्लेयर इस समय यहाँ बैठे हुए हैं, मेरी ओर देख रहे हैं। वो वहीं थे और वहां से कुछ उसके टुकड़े उठाए थे वगैरह वगैरह। यहाँ टेरी सॉथमैन है और वे वहाँ खड़े हैं और बिली पॉल और भाई, उनमें से बहुत से यहाँ बैठे हैं। ये लोग वहीं थे जब ये घटित हुआ, जब ये बवंडर हुआ। ये कोई काल्पनिक कथा नहीं है, ये सत्य है। ये क्या बाइबल के दिनों में नहीं था जो अब है? समझे? वही परमेश्वर जिसने हमेशा मुझे ये सब दिखाया है और बाद में वो सब बिल्कुल वैसे ही घटित हुआ। वे एक बार भी विफल नहीं हुई और मैं उस पर घमंड करता हूँ। कुछ सप्ताह पहले मैं दर्शन में था और मैं एक ऊंचे स्थान पर खड़ा था और मुझे कलीसिया का पूर्व दर्शन करना था और मैंने ध्यान दिया कि मेरे इस ओर से आ रहे हैं और मैं काफी कुछ इस तरफ को खड़ा था, पश्चिम की ओर मुंह किए, और इस ओर से सुंदर स्त्रियों का झुंड आ रहा था। बहुत अच्छी वेशभूषा, पीछे की ओर अच्छी तरह बाल बनाए, आस्तीने, घुटनों से नीचे की लंबाई के स्कर्ट, और वे सब एक ही कदम ताल में थीं, जैसे कि युद्ध के लिए आगे बढ़ते मसीही सिपाही हों, यीशु की क्रूस के साथ जो आगे आगे हो। और जब वो निकल गई मैं खड़ा रहा और वहाँ कुछ था, कोई आत्मा परमेश्वर की ओर। उसने कहा, ये दुल्हन है। और मैंने देखा और मेरा हृदय बहुत प्रसन्न था और वो इस ओर से घूमकर निकलते हुए और घूमकर मेरे पीछे की ओर चली गई। और थोड़ी देर के बाद जब वो इस तरफ पीछे आ गई, ये कहा, अब आधुनिक कलीसिया का पूर्व दर्शन आएगा। और तब वहाँ एशिया की कलीसिया आई। मैंने ऐसा गंदा झुंड कभी नहीं देखा। वहाँ भिन्न भिन्न राष्ट्रों की दूसरी कलीसियाएं आई। वे भयानक दिखी। और मैं ये कहता हूँ क्योंकि मैं परमेश्वर के सामने सत्य को बताने के लिए कर्तव्य परायण हूँ। और जब उसने कहा, अब अमेरिका की कलीसिया पूर्व दर्शन में है, यदि मैंने कभी शैतानों का झुंड देखा है तो वो था। वो स्त्रियां पूरी नंगी थी, एक पुरानी स्लेटी से रंग की चीज के साथ, जैसे कि हाथी के छिपने का रंग होता है, और वो उसे अपने सामने की ओर पकड़े हुई थी, जिसमें ऊपर तक कोई भाग नहीं था। और वे कुछ इस तरह की कुछ कर रही थी कि वे नाच, जो कि ये बालक बाहर करते हैं, वो ट्विस्ट और उसी तरह का संगीत बज रहा था। और जब मैंने कुमारी अमेरिका को आते देखा तो मैं लगभग बेहोश हो गया। अब ये यहोवा यूं कहता है
है। यदि आप मुझ पर विश्वास करते हैं कि मैं उसका दास हूँ, तो आप अब मुझ पर विश्वास करें। मैं ये बात संसार की कोई भी वस्तु पाने के लिए नहीं कहूँगा। पूरे संसार में इतना पैसा नहीं है कि जो मुझको इससे कहलवा सकता, यदि ये सत्य नहीं होता। और जब वो आई तो वो सबसे घिनौनी दिखने वाली चीज थी जो मैंने कभी देखी। मैंने सोचा, परमेश्वर, जैसा कि प्रचारकों और हम भाइयों ने आपके लिए दुल्हन लाने के लिए परिश्रम किया है, और वो यही है जो हम कर सके। वो मटक रही थी और अपने सामने ये पकड़े हुए ऐसी थी जैसे ये हुला स्कर्ट जैसी कोई चीज हो। अपने शरीर के अगले भागों के सामने पकड़ी हुई थी, अपने निचले भाग के सामने इस तरह नाच और मटक रही थी, जैसे ये नौजवान बच्चे बाहर अश्लील कार्यक्रम करते हैं, मटकते हैं। ये अमेरिका की मसीहत की कुमारी थी। परमेश्वर की सहायता से मेरी सहायता करें कि ये उसके सामने कैसा दिखाई देता है। मैं तो बेहोश हो जाता, और मैंने अपनी सारी कोशिशों और प्रचारों और प्रोत्साहन के लिए सोचा कि उनमें से प्रत्येक के बाल कटे थे और वे नाच रहे थे और उसे सामने से पकड़े हुए चल रहे थे। और वे वहां पास आए जहां मैं इस अलौकिक के साथ खड़ा था। मैं उसे देख नहीं सका, मैं उसे अपने से बातें करते सुन सका। वो मेरे चारों ओर था। जिस ओर से वे पकड़े हुए थे उस ओर वो मुड़ गए, बस मटकते और हंसते और चले जा रहे थे। इसी तरह से अपने सामने की ओर से ढके हुए चले जा रहे थे। अब मैं उसकी उपस्थिति में वहां खड़ा हूँ और उसका दास, और जो कुछ भी मैं अपनी ओर से पूर्ण यत्न से अच्छे से अच्छा कर सकता था, मैंने सोचा, परमेश्वर, इससे मुझे क्या लाभ हुआ? ऐसा करने से क्या लाभ हुआ? ये सारा चिल्लाना, विनती करना और उत्साहित करना, महान चिन्ह, आश्चर्यकर्म और अद्भुत कार्य जो आपने दिखाए, और कैसे मैं खड़ा रहकर घर जाता और प्रचार करने के बाद उन पर चिल्लाता और वो सब, और इस सब से मुझे क्या लाभ हुआ? और तब मैं आपके सामने इस तरह की चीज उपस्थित करूं आपकी दुल्हन होने के लिए। और जब मैं वहां खड़ा हुआ देख रहा था, वो वहां से चली गई, और आप कल्पना कर सकते हैं कि उनके पीछे की ओर कुछ भी नहीं ढका था। उसे वे अपने सामने पकड़े जैसे किसी निर्लज की तरह मटक रही थी, अपने उसमें अपनी बाहें लहरा रही थी। ओ, यह अश्लीलता वो कैसे किए जा रही थी, उसकी देह ऐसे लचक रही थी। आप कहते हैं, भाई ब्रनम, इसका क्या अर्थ है? मैं नहीं जानता, मैं तो केवल आपको बता रहा हूँ जो मैंने देखा। और वो इस तरह से निकल गई। मैंने उसे देखा और ओह, मैं तो बेहोश हुआ जा रहा था और मैंने बस मुंह घुमा लिया। मैंने सोचा, परमेश्वर, तब तो मैं दोषी ही हुआ। मुझे प्रयत्न करने की कोई आवश्यकता नहीं। जैसे भी हो, मुझे ये छोड़ देना चाहिए। और श्रीमती कार्ल विलियम, यदि आप यहाँ बैठी हैं और वो स्वप्न जो आपने मुझे थोड़ी देर पहले बताया था, जो आपने उस रात देखा था, आपको परेशान कर रहा था, वो यही है। मेरे हाथ से चालक का पहिया ले लिया गया था। तब मैंने सोचा, मुझे केवल जहां तक हो जाए इसे भूल जाना चाहिए। मैं जा चुका। तब अचानक से मैंने उन्हें फिर से आते हुए सुना, और इस ओर वही दुल्हन जो इस ओर से चली गई थी आ रही थी। यहाँ वो फिर से छोटी स्त्रियां आती हैं, और उनमें से प्रत्येक अपनी राष्ट्र की वेशभूषा में है जहाँ से वो आई हैं, जैसे स्विट्जरलैंड, जर्मनी और अमुक प्रत्येक उसी की तरह के वस्त्र पहने हुए, सबके लंबे बाल जैसे कि पहले वालियों के जैसे। और वो इधर चलती हुई आ रही हैं, मसीह के सिपाही जैसे युद्ध के लिए आगे बढ़ते हुए। और जब वे उस पूर्व दर्शन के स्थान से आगे बढ़ गईं, जहाँ हम खड़े थे, तब एकदम से सबकी आंखें उनकी ओर लग गईं, और तब वे वापस मुड़ी और वे चलती चली गईं। और जैसे ही उन्होंने आकाश की ओर जाना आरंभ किया, ये दूसरी वाली ऊपर पहाड़ के किनारे तक गई और इस तरह नीचे चली गई। इन्होंने सीधे ऊपर आकाश की ओर जाना आरंभ कर दिया। और जब ये चलने को गईं, मैंने देखा कुछ छोटी लड़कियां पीछे की तरफ से देखने में ऐसी लगी कि वे कोई विदेशी लड़कियां हैं, जैसे स्वीडन या स्विट्जरलैंड की या कहीं की। उन्होंने इधर उधर देखना आरंभ किया, और मैंने कहा, ऐसा मत करो, कदम ताल से बाहर ना जाओ। और जैसे ही मैं इस प्रकार से चिल्लाया, मैं दर्शन से बाहर आ गया और इस तरह से हाथ ऊपर किए हुए खड़ा था। मैंने सोचा, अच्छा, यही कारण है जो आज रात मेरे पास था। मैंने कहा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या देर हो चुकी है? इससे पहले हम सोचें। हो सकता है वो पहले ही बुला ली गई और चुन ली गई हो, मोहर कर दी गई हो। आप जानते हैं, वहाँ कोई एक भी फालतू नहीं होगा। क्या ये संभव है? ओह हाँ, ओह हाँ, याद करिए, उस दिन मैंने नाश्ते पर क्या कहा था? नर और मादा के प्रजनन शुक्राणु पर वहाँ लाखों जीवाणु जाते हैं, लाखों अंडे जाते हैं, परंतु उनमें से एक जीवित रहता है, जबकि वे सब एक से होते हैं। 10 लाख में से एक, उनमें से प्रत्येक अंडा एक सा होता है
और एक से जीवाणु होते हैं। उनमें से एक जीवित रहता है और शेष मर जाते हैं। कोई नहीं बता सकता कि कौन सा अंडा होगा जो कि परिपक्व होगा और क्या उसके विषय में क्या है। परमेश्वर को निर्णय लेना है, चाहे वो लड़का या लड़की बनने जा रहा हो, वो सुनहरे या काले बालों वाली होगी या कुछ भी होने जा रहा हो। परमेश्वर निर्णय लेता है, पहला वाला नहीं मिलता, परंतु पहला परमेश्वर निर्धारित करता है। हो सकता है एक इधर से और दूसरा उधर से। यदि आपने कभी परख नली में देखा हो, वे एक साथ आते हैं। मैंने देखा है, परमेश्वर को ही निर्णय लेना होता है। वे सारे एक जैसे होते हैं, परंतु चुनाव के द्वारा, शारीरिक जन्म के चुनाव के द्वारा परमेश्वर एक को 10 लाख में से लेता है। जब इजराइल ने प्रतिज्ञा के देश में जाने के लिए मिस्र छोड़ा, तब वे लगभग 20 लाख लोग थे। उनमें से प्रत्येक उसी एक बलिदान के किए मेमने की तरह था, या वो फिर जीवित नहीं रहते। उनमें से हर एक ने मूसा की सुनी, भविष्यवक्ता की। प्रत्येक ने अपने को लाल सागर में उसका बपतिस्मा दिया। उनमें से प्रत्येक नाचा स्त्रियां मिरियम के साथ। जब परमेश्वर ने शत्रु को नष्ट किया, तो वे इधर उधर समुद्र के किनारे पर, वे सब जो मूसा के साथ खड़े थे और उन्होंने उसको आत्मा में गाते सुना। उनमें से हर एक ने जंगल में मन्ना खाया जो आकाश से गिरता था। हर रात्रि नया मन्ना, जो कि संदेश का नमूना है, हर एक ने उसमें से खाया। परंतु 20 लाख में से कितने सफल हुए? 2, 1, 10 लाख में से। आज रात समस्त संसार में कैथोलिक वगैरह को मिलाकर लगभग 50 करोड़ मसीही हैं। 50 करोड़ तथा कथित विश्वासी संसार भर में। यदि आज रात स्वर्ग पर उठा लिया जाना होता है, तो इसका अर्थ होगा यदि 10 लाख में से एक ही था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा ही है था, तो अगले 24 घंटों में 500 व्यक्ति लापता होंगे। आप इस विषय में कभी भी सुनेंगे नहीं। कैसे भी, यदि इतने लोग लापता हो भी जाएं, तो उनके लिए सोचा तक नहीं जाएगा। तो मित्रों, ये हमारे लिए भी हो सकता है। जैसे कि जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया था, यहाँ तक कि चेलों ने भी कहा, शास्त्री क्यों कहते हैं, चेले या भविष्यवक्ता क्यों कहते हैं? ये फिर क्यों कहा जाता है कि एलिया को पहले आकर और सब बातें सुधारना है? उसने कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि एलिया तो आ चुका और तुम उसे नहीं पहचान सके। इन्हीं दिनों में हम यहाँ बैठे हुए छूट जाएंगे कि इन पीड़ाओं से पहले उठा लिए जाने का क्या हुआ। वो तो हो चुका और आपको मालूम ही नहीं हुआ। सारी देह पर मोहर हो चुकी है, वो अपने स्थान पर आ रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये इसी प्रकार है। मैं आशा करता हूँ कि इसी प्रकार नहीं है। परंतु मित्रों, जबकि यदि आज रात्रि हमारे हृदय पर आघात पहुंचा है, ताकि हम अपने जीवनों को ठीक कर लें और बातें जो हम कर चुके हैं, मैं एक सेवक होने के नाते आपको परामर्श देता हूं और मैं उपदेश मंच से इसे पहली बार कहने जा रहा हूं। मैंने आज रात इस बात को बहुत खोल कर कहा है। इतना मैंने पहले किसी बात पर किसी भी समय लोगों के सामने नहीं कहा, क्योंकि मुझे इन सभाओं में बहुत स्वतंत्रता मिली है। यदि आप मुझ पर विश्वास करते हैं कि मैं परमेश्वर का भविष्यवक्ता हूँ, तो जो मैंने बताया है उसे ध्यान से सुनिए। यदि आपके हृदय में थोड़ी सी भी शंका है, तो आप अभी परमेश्वर के पास जाएं। आप ऐसा करें। श्रीमान, जरा 1 मिनट के लिए रुकिए। अपने मतों को देखिए जिनकी आप सेवा करते रहे हैं। अपने गिरजों में देखिए, क्या ये सही परमेश्वर के वचन के साथ है? क्या आप में सारी योग्यताएं हैं? कहते हैं कि मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ। ऐसे ही निकोदेमस और बाकी लोग भी थे, वे अच्छे लोग थे। देखिए, इससे उसका कोई मतलब नहीं। और स्त्रियों, मैं चाहता हूँ कि आप दर्पण में देखें और देखें परमेश्वर स्त्री से क्या चाहता है कि वो करे, और परमेश्वर के दर्पण में देखें, अपने गिरजे के दर्पण में नहीं, परमेश्वर के दर्पण में। और देखिए कि यदि आप यीशु मसीह की आत्मिक दुल्हन की योग्यता को पा सकती हैं। सेवकों, ऐसे ही सोचें, क्या आप दूसरों की भावना के कारण बहुत सी बातों को अनदेखा करते हैं? यदि ऐसा नहीं था, तो क्या आप ऐसा करेंगे यदि वे आपको अपने गिरजे से बाहर निकाल दे? मेरे प्यारे भाई, यदि आप ऐसा अनुभव करते हैं, तो मैं आपको यीशु मसीह के नाम में चेतावनी देता हूँ, तो वहाँ से अभी निकल जाओ। और महिला, यदि आप एक मसीह पैमाने तक नहीं है, कहलाने वाले मसीह जैसी नहीं, परंतु अपने हृदय में, और आपका जीवन बिल्कुल परमेश्वर के द्वारा प्रमाणित विवाह का आदर्श है, यहाँ कहा गया है कि ये ऐसा ही होना चाहिए। और गिरजे के सदस्य, यदि आपका गिरजा परमेश्वर के वचन की योग्यता के पैमाने पर नहीं है, तो उससे बाहर निकल आओ और मसीह में मिल जाओ। ये गंभीर चेतावनी है। हम नहीं जानते किस समय, और आप नहीं जानते कि किस समय
एक दिन ये नगर यहाँ इस समुद्र की तलहटी में पड़ा हो। यीशु ने कहा, ओ कफरनहूम, तू जो स्वर्ग तक उठाया गया अधोलोक तक नीचा किया जाएगा। यदि ये सामर्थ के काम सदोम और अमोरा में किए जाते तो वो आज तक बने रहते, और सदोम और अमोरा मृत सागर की तलहटी में है और कफरनहूम सागर की तलहटी में है। तू नगर जो अपने को स्वर्गदूतों के नगर होने का दावा करता है, जिसने अपने को स्वर्ग तक ऊंचा उठाया और जिसने गंदी सड़ी फैशन की चीजें और चीजें दी हैं, यहाँ तक कि बाहर के देश भी यहाँ आकर हमारी गंदगी को बटोर कर और बाहर भेजते हैं। अपने बढ़िया गिरजों और बुर्जियों और आदि आदि चीजों के होते हुए तुम ऐसा करते हो। याद रखना, एक दिन तू इस समुद्र की तलहटी में पड़ा होगा। तेरा महान मधुमक्खी के छत्ते का सा खोखलापन इस समय तेरे नीचे है। परमेश्वर का क्रोध तेरे नीचे उफन रहा है। कितने समय तक वो इस रेतीली पट्टी को वहाँ रोके रखेगा? जब वो समुद्र तेरे पास 1 मील गहरा साल्टन सागर में पीछे की तरफ खचेड़ता ले जाएगा तो वो पोम्पी के अंतिम दिन से भी भयानक होगा। लॉस एंजलिस, प्रायश्चित कर, बाकी आप भी प्रायश्चित करें और परमेश्वर की ओर फिरें। परमेश्वर के क्रोध की घड़ी पृथ्वी पर है। भाग निकलो जब तक भाग निकलने का समय है और मसीह में आ जाओ। आइए हम प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, मैं अपनी आत्मा में कांप रहा हूँ। मेरे हृदय से चेतावनी के आंसू गिर रहे हैं। ओ परमेश्वर, मैंने जो इन पुरुष और स्त्रियों से जो कहा है उसे यह हंसी ठट्टा ना समझें, इसे ग्रहण करें। और कलीसिया के लोग इस विषय में ये ना सोचे कि ये कोई धारणा या उनके विरोध में कुछ है। प्रभु, होने दे कि वे देख सके कि ये प्रेम है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू मेरा गवाह है। इस किनारे पर मैं वर्षों से आता रहकर आपके वचन की घोषणा कर रहा हूँ। ओ परमेश्वर, मेरी गवाही रखना। यदि आज रात्रि ये घटित हो जाता है कि मैंने सत्य बता दिया है, तू जानता है कि दुल्हन का ये दर्शन सत्य है। मैंने इसके ही द्वारा आपका नाम लिया है प्रभु, और ये कहा था कि ये यहोवा यूं कहता है। और मैं ये अनुभव करता हूँ कि मैं चेतन अवस्था में हूँ। प्रभु, मैं क्या कह रहा हूँ? इसलिए प्रभु, मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ कि लोग अपने आप को आज रात्रि झकझोरें और उस आने वाले क्रोध से भागें, क्योंकि फाटकों पर और राष्ट्र पर इच्छा बहुत लिखा हुआ है और एक काला कट्टम का चिन्ह इसके ऊपर है। परमेश्वर की आत्मा इससे बहुत शोकित हुई है और ये लोग तराजू में तौले गए और हल्के पाए गए। नबूकदनेस्सर राजा का उत्सव फिर से पीने वाली दावतों और आधे कपड़े पहने औरतों के साथ, जो अपने को मसीह कहते हैं, हो रहा है। ओ सर के परमेश्वर, इस पापी संसार और पापी लोग पर प्रभु दया कर। जैसे कि हम आज रात्रि हैं परमेश्वर, मैं इस बिचवाई में खड़े होने का प्रयत्न कर रहा हूँ और दिव्य अनुग्रह मांगता हूँ कि प्रभु आज रात्रि इस सभा से बातें करेंगे और अपनी दुल्हन का ध्यान आकर्षित करेंगे। प्रभु, किसी मत के चिन्ह द्वारा आगे बढ़ने के लिए नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार की आवाज के द्वारा। ओ परमेश्वर, ग्रहण कीजिए। आज रात्रि उन्हें यह मालूम पड़ जाए कि तू ही परमेश्वर है और तेरा वचन सत्य है। जबकि इन लोगों के सामने गंभीरता से हम इनका ध्यान तेरे वचन की ओर खींचते हैं। प्रभु, मैं ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में इनके लिए करता हूँ। इन्होंने आपको इस भीड़ में बिना किसी शंका के आपको चलते देखा है और उनके हृदय में क्या है उन्हें बताया है। और इस समय प्रभु क्या हो रहा है तू जानता है, तू जानता है कि ये सत्य है। ओ परमेश्वर, और मैं तुझसे यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ, होने दे कि पवित्र आत्मा फिर से बिचवाई करे प्रभु। और प्रभु, उन लोगों को इस सभा में से खींच ले जिनके नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। ओ परमेश्वर, इसे ग्रहण करे। मैं पूरे हृदय से प्रार्थना करता हूँ। शारीरिक रूप में ये लोग इस संदेश को समर्थन देने में अपना अंतिम पैसा भी दे देंगे, वे कुछ भी करेंगे जो वो कर सकते हैं। परंतु ओ परमेश्वर, जब ये बराबरी के साथ आ रहा है और इसमें आ रहा है, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर कि ये आज की रात हो कि आप उनको पुरस्कृत करेंगे और इस बेदारी सभा में अपनी पवित्र आत्मा उंडेलिए और होने दें कि कोई खेल या तमाशा या कूदना फांदना यहाँ ना हो, परंतु एक रोना चिल्लाना और प्रायश्चित हो। जबकि आज रात्रि हम देख रहे हैं कि न्याय हमारे नीचे गरज रहा है, तो हम वेदी के सींगों को पकड़े रहें। परमेश्वर इसे प्रदान करें। मैं जितना भी हो सकता है, जितना मैं जानता हूँ, निष्कपट होकर यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ। मेरे भाइयों बहनों,
मैं नहीं जानता कि और अधिक क्या कहना है। यदि परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा मैंने आपकी दृष्टि में अनुग्रह पाया है, यदि आप मुझ पर उसका भविष्यद्वक्ता होने का विश्वास करते हैं, ये जनता में पहली बार है कि मैंने ये कभी कहा हो कि, परंतु मैं एक अजीब सी चेतावनी की अनुभूति अनुभव करता हूँ। मैं इसी पर निर्भर नहीं हूँ। आप जानते हैं कि मैं नहीं हूँ। मैं इस तरह कार्य नहीं करता। मैं ये संदेश बोलने से हिचकिचाया और उन बातों को कहने के लिए मैं इससे एक तरफ बचने और हर एक बात को करने से बचा, परंतु ये कहा जा चुका है और ये न्याय के दिन सामने होगा एक गवाह के रूप में कि मैंने सत्य बताया। ये प्रभु यहोवा यूं कहता है ओ पेंटिकॉस्ट, अपने जीवन के लिए भागो, वेदी के सींगों के लिए भागो और रो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, क्योंकि समय आएगा जब आप रो सकेंगे और उससे कोई लाभ ना होगा, क्योंकि एसाव ने अपने जन्म के अधिकार के स्थान को पाना चाहा और नहीं पा सका। ओ कैलिफोर्निया, मैं तुमसे वचनबद्ध हूँ। ओ फुल गॉस्पेल बिजनेसमैन की बेदारी, जिनको मैं प्रेम करता हूँ, किसको मैं छोड़ चुका हूँ और जिनको मैंने अपने हृदय से बांध रखा है, मैं आपको यीशु मसीह को आज रात्रि सौंपता हूँ। उसकी ओर दौड़ो। शैतान तुम्हें इसके लिए कभी भी सुस्त ना करने पाए। इसी के साथ स्थिर रहिए जब तक कि आप में से प्रत्येक पवित्र आत्मा से न भर जाए, यहाँ तक कि आपको इस वचन तक न ले आए। तब वो आपको सही सिद्ध स्त्री बनाएगा। ये आपको सीधा साफ पुरुष बनाएगा। यदि आप कहते हैं कि आप में पवित्र आत्मा है तो वचन से ना नहीं करें, नहीं तो आप में ये दूसरी आत्मा है। परमेश्वर की आत्मा उसके वचन पर है। वो मसीहा अभिषिक्त वचन, दुल्हन को बिल्कुल मसीही होना चाहिए। अभिषिक्त वचन। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। यदि आप मेरी आवाज को फिर ना सुने, यदि प्रभु ने चाहा तो मैं कुछ घंटों में अफ्रीका में जा रहा हूँ। हो सकता मैं वापस ना आऊँ, मैं नहीं जानता, परंतु मैंने आपको पूरे हृदय से सत्य बता दिया है। मैंने आपसे कोई भी बात नहीं छिपाई जो परमेश्वर ने आप लोगों को बताने के लिए मुझसे कहा, और मैंने ये प्रभु के नाम से कहा है। ये पवित्र क्षण है। मैं नहीं जानता कि इसे कैसे प्रकट किया जाए। मैंने 3-4 बार उपदेश मंच को छोड़ना चाहा और मैं ये नहीं कर सकता। ये पवित्र घड़ी है, आप इसे कभी ना भूलें। हो सकता है यही समय हो कि परमेश्वर अपनी अंतिम बुलाहट कर रहा हो। मैं नहीं, किसी दिन वो अंतिम बार बुलाएगा। कब मैं नहीं जानता, परंतु मैं आपको दर्शन के अनुसार बता रहा हूँ कि ऐसा लगता है कि दुल्हन अब समाप्त होने पर है। देखिए जो नाम के गिरजे हैं वो अंदर आ रहे हैं। जब सोने वाली कुंवारी तेल के लिए आई तो उसे तेल नहीं मिला, दुल्हन अंदर चली गई, वो उठा लिए गए। जब वो तेल लेने गई, दूल्हा आ पहुंचा। क्या आप नींद में हैं? जल्द उठो, अपने आप ले आओ और हम में से प्रत्येक इस तरह प्रार्थना करे जैसे कि हम इसी मिनट प्रभु के नाम में मर रहे थे। आइए हम में से प्रत्येक अपने ढंग से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम पर दया कर प्रभु, मुझ पर दया कर, हम सब पर दया कर। इससे क्या लाभ होता है कि हम क्या करते हैं और कोई मतलब नहीं यदि हम इन चीजों में असफल हैं। ओ परमेश्वर, इससे पहले ये बड़ा नगर सागर में डूब जाए, मैं खड़ा होकर अनुग्रह मांगता हूँ और परमेश्वर का न्याय इस किनारे को साफ करता है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप अपनी दुल्हन को बुला लेंगे। मैं इनको आपके नाम यीशु मसीह में वचनबद्ध करता हूँ। आमीन। Thou knowest that to be truth, O God. And I pray thee in Jesus' name, let the Holy Spirit intercede again, Lord, and pull from this audience, Lord, those who are written in the Lamb's Book of Life. Grant it, O God, I pray with all my heart. These people naturally, Lord, would give me the last penny they had to support the message. They'd do anything that they could, but oh God, when it comes to coping with it and coming into it, I pray, God, that this will be the night that you'll reward them and pour down your Holy Spirit upon this convention. And may there not be a frolic or jumping around, but a weeping and a crying and a repenting, holding on to the horns of the altar while we see judgments rolling beneath us tonight. Grant it, God, I pray as sincerely as I know how, in the name of Jesus Christ. My brother, sister, I don't know what more to say. If I found grace in your sight by the
power of God, if you believe me to be His prophet, this is the first time in public I've ever said that, but I feel a strange warning of some sort. I'm not prone to this, you know I'm not. I don't act like this. I hesitated to speak that message and say those things. I run sideways and everything else to keep from doing it, but it's been said. And it'll stand at the day of the judgment as a witness that I've told the truth. That's thus saith the Lord God. Oh, Pentecost, run for your life. Flee to the horns of the altar and cry out before it's too late. For an hour will come when you can cry and it'll do no good. For Esau sought to find a place of his birthright and couldn't find it. I commit you, old California, old convention of the full gospel businessman, who I love, who I've left and strung to with all my heart. I commit you to Jesus Christ tonight. Flee to Him. Don't let the devil ever cool you off from this. Stay right with it until you're everyone filled with the Holy Ghost in so much that'll make you come to this Word. That'll make you women straighten up. That'll make you men straighten up. If you say you've got the Holy Ghost and won't cope with the Word, it's another spirit in you. God's Spirit is on His Word. The Messiah, the anointed Word. The bride must be a Messiah. The anointed Word. Let us stand to our feet in the name of the Lord Jesus Christ. If you never hear my voice again, the God willing, I'm sailing to Africa in a few hours. I may never return, I don't know. But I tell you, with all my heart, I've told you the truth. I haven't shunned to declare to you everything that God has told me to say. And I've said it in the name of the Lord. It's a solemn moment. I don't know how to express it. I've tried to leave the pulpit 3 or 4 times and I can't do it. This is a solemn hour. Don't you never forget it. This is a time that maybe God may be making His last call. I don't know. He'll make His last call someday. When? I don't know. But I'm telling you, according to that vision, it looks like that bride's about finished. Look at the nominal churches coming in. When the sleeping virgin come for oil, she failed to get it. The bride went in, the rapture went up. While they went to buy oil, the bridegroom come. Are you asleep? Wake up quickly and come to yourself. And let us pray, each one like we were dying at this minute, in the name of the Lord. Let's each one pray in your own way. God Almighty, have mercy upon us, Lord. Have mercy on me. Have mercy upon us all. What good does it do, no matter what we do, if we fail in these things? I stand and ask for mercy, O God, before this great city sinks beneath the sea and judgments of God sweep this coast. I pray, God, that you'll call your bride. I commit them to you now in the name of Jesus.